सोचिए, अगर आज आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी का अपमान करते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपका हर छोटा या बड़ा कर्म अवश्य लौटकर आपके पास आएगा? हां, यही नियम है, यही सच है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम जितना बोओगे उतना ही काटोगे। कोई भी कर्म कभी खाली नहीं जाता। सोचिए, क्या आपके अच्छे कर्म आपको हमेशा सही समय पर फल देंगे? और क्या आपके बुरे कर्म एक दिन आपको सबक सिखाएंगे? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हर एक कर्म का हिसाब लिखा जा रहा है और क्यों आप कभी भी अपने कर्मों से नहीं बच सकते। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका जीवन आपके कर्मों की किताब में क्या लिखा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में सच्चे दिल से राधे राधे अवश्य लिखें। कभी कभी जीवन में हमें लगता है कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत अन्याय हमारे साथ हुआ है, कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। परंतु यही वह क्षण होता है जब भगवान श्री कृष्ण की एक अमिट वाणी हमें याद करनी चाहिए। हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों से ही बंधता है, कर्मों से ही मुक्त होता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, चाहे वह राजा हो या भिखारी, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। कर्मों का हिसाब किसी न किसी रूप में देना ही पड़ता है, क्योंकि यही इस सृष्टि का नियम है। कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो कि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर क्या तुमने कभी सोचा कि शायद वह तुम्हारे ही किसी पुराने कर्म का परिणाम हो? संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती। हर पीड़ा, हर सुख, हर रिश्ता, हर बिछड़ना, हर आंसू, सब कर्मों के बंधन से जुड़ा हुआ है। भगवान के न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं कि बुरे लोग फल फूल रहे हैं और सच्चे लोग दुख झेल रहे हैं, परंतु यह केवल वर्तमान का दृश्य है, पूरी कथा नहीं। जो आज हंस रहा है, हो सकता है कल रोए। जो आज दुखी है, हो सकता है कल आनंद में डूबा मिले, क्योंकि कर्मों का लेखा हमेशा पूरा होता है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब मैं तुम्हारे पक्ष में न्याय करता हूं तो पूरी सृष्टि गवाह होती है, क्योंकि कर्म का न्याय गुप्त नहीं होता, वह समय के साथ सबके सामने प्रकट होता है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि दुर्योधन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का अंत उसी के कर्मों से होगा, लेकिन वही हुआ। महाभारत का युद्ध किसी की जीत या हार की कहानी नहीं था, वह कर्मों के फल की गवाही था। हर पात्र ने वही पाया जो उसने किया। भीष्म पितामह ने मौन रहकर अधर्म को बढ़ने दिया, इसलिए उन्हें भी बाणों के शरशैया पर लेटना पड़ा। कर्ण ने दान दिया पर अधर्म का साथ किया, इसलिए उसे भी अपने ही कर्मों से आघात मिला। अर्जुन ने धर्म के लिए लड़ा, इसलिए उसे कृष्ण का साथ मिला। कृष्ण सिखाते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा हर कर्म सृष्टि में दर्ज होता जा रहा है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक चक्र बनाती है, और जब तुम किसी को कष्ट देते हो तो वह भी एक आरण बन जाता है, जिसे तुम्हें किसी न किसी रूप में लौटाना ही पड़ता है। यही जीवन का संतुलन है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं, कर्मों का हिसाब अवश्य चुकाना पड़ता है। कभी तुमने देखा होगा, कोई व्यक्ति अचानक सब कुछ खो देता है, धन, प्रतिष्ठा, परिवार। लोग कहते हैं यह तो दुर्भाग्य है, परंतु कृष्ण कहते हैं यह केवल पुराना हिसाब चुकाया जा रहा है। और कभी किसी को बिना किसी कारण सफलता मिलती है, सुख मिलता है, वह भी कर्मों का ही फल है। सृष्टि में कुछ भी संयोग नहीं है, सब कुछ नियोजित है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर क्षण उसके कर्म गिने जा रहे हैं, वह अपने जीवन के हर कदम पर सजग रहता है। वह जानता है कि किसी के साथ छल करने से पहले उसे स्वयं भुगतना होगा। वह दूसरों के दुख में हंस नहीं सकता, क्योंकि उसे झांत है कि यह चक्र घूमेगा और वही भाव किसी दिन उसे भी महसूस होगा। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कर जैसा तू अपने साथ चाहता है, क्योंकि यही तेरा कर्म है और यही तेरा भविष्य। कई लोग पूछते हैं, भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हें अपने वर्तमान से नहीं, अपने कर्मों के इतिहास से जवाब मिलेगा। आत्मा केवल शरीर नहीं बदलती, वह अपने कर्मों का बोझ भी साथ लाती है। आज जो कुछ तुम झेल रहे हो, वह शायद उस कहानी का परिणाम है जो किसी पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी।
भगवान का न्याय कभी अधूरा नहीं रहता। वह केवल समय की प्रतीक्षा करता है। समय जब सही होता है, कर्म अपना हिसाब खुद लेने आता है। किसी को माफ कर देना भी एक कर्म है और किसी को आशीर्वाद देना भी। यहां तक कि तुम्हारे विचार भी कर्म बनते हैं। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष है तो वह भी तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा बनाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। एक बार अर्जुन ने पूछा, क्या हर दुख का कारण हमारा ही कर्म होता है? कृष्ण ने कहा, हां अर्जुन, परंतु यह मत सोचो कि कर्म केवल सजा देता है। कर्म सिखाता भी है। जब तुम किसी गलती का फल झेलते हो तो तुम्हारी आत्मा परिपक्व होती है। जब तुम किसी की पीड़ा में खुद को पाते हो तो तुम करुणा सीखते हो। जब तुम खोते हो तो विनम्रता आती है। जब तुम गिरते हो तो विश्वास जगता है। कर्म ही सबसे बड़ा शिक्षक है। वह कभी अन्याय नहीं करता। वह हर आत्मा को वही लौटाता है जो उसने बोया है। इसलिए जब भी जीवन में संकट आए तो शिकायत मत करो, बल्कि खुद से पूछो, मैंने क्या बोया था जो अब यह फल मिला? और जब जीवन में आशीर्वाद बरसे तो विनम्रता से कहो, यह मेरे अच्छे कर्मों का फल है। कृष्ण कहते हैं, यदि तू अपने कर्मों को शुद्ध कर ले तो तेरा भाग्य स्वयं शुद्ध हो जाएगा। भाग्य वही है जो तेरे कर्मों ने लिखा है। जो आज तेरा वर्तमान है वही तेरे कर्मों का परिणाम है, और जो तू आज कर रहा है वही तेरा भविष्य बनेगा। इसलिए कर्म बदल, सोच बदल, दृष्टि बदल। हर बार जब तू किसी को माफ करता है, भगवान तेरे कर्मों की गणना में एक आरण घटा देते हैं। और जब तू किसी को चोट पहुंचाता है तो एक नया ऋण जुड़ जाता है। यह चक्र चलता रहता है जब तक आत्मा संतुलन में नहीं आती। यही कारण है कि कोई व्यक्ति जीवन में बार बार समान परिस्थितियां झेलता है, क्योंकि कर्म उसे बार बार वही पाठ सिखाना चाहता है जो उसने अब तक नहीं सीखा। कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। तू चाहे हजारों बहाने बना ले, पर कर्म तुझे ढूंढ ही लेगा। इसीलिए जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझता है वह किसी पर दोष नहीं डालता। वह जानता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वह मेरा ही किया हुआ है। वह शांत रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि न्याय अवश्य होगा, भगवान के समय पर। जब जीवन कठिनाइयों से भरा होता है तब मनुष्य अक्सर खुद को एक निर्बल प्राणी समझने लगता है। वह सोचता है कि संसार उसके खिलाफ हो गया है, परंतु यही वह समय है जब श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, हे मानव, यह केवल तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है। जब तू सच्चे मन से सामना करता है तभी तू अपने कर्मों का सही फल समझ पाता है। प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक बाधा, प्रत्येक दुख केवल एक संकेत है कि तुम्हारे कर्मों का लेखा किताब में दर्ज हो रहा है, और भगवान इसे संतुलित करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने दूसरों के लिए क्या किया? मैंने किसी का अहित क्यों किया? कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा केवल वर्तमान ही नहीं, तुम्हारा अतीत भी देखा जाता है। कभी कभी छोटे छोटे कर्म जो नजर नहीं आते वही सबसे बड़ा हिसाब बन जाते हैं। किसी को अपमान करना, किसी का अधिकार लेना, किसी की पीड़ा पर हंसना, यह सब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बनाता है, और वह ऊर्जा अंततः तुम्हारे पास लौटती है। कृष्ण का संदेश सरल है पर गहरा है। सत्य के मार्ग पर चलो, अन्याय न करो और अपने कर्मों का लेखा जानो। तभी तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसके हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है तो वह सजग हो जाता है। वह अपने शब्दों में, विचारों में और कार्यों में शुद्धता लाता है, क्योंकि वह जानता है कि कोई भी कर्म खाली नहीं जाता। एक दिन अर्जुन ने पूछा, भगवान, यदि कोई गलती करता है और उसका एहसास भी नहीं होता तो उसका क्या होता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, प्रत्येक कर्म अपने फल के बीज को जन्म देता है। चाहे व्यक्ति जानता हो या नहीं, कर्म का फल अवश्य आता है। कभी कभी फल तुरंत नहीं दिखता, पर वह निश्चित रूप से आता है। यही जीवन का नियम है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, अच्छा, समय आने से पहले भगवान संकेत देते हैं। यह संकेत केवल हमारे कर्मों की चेतावनी है। यदि तू सजग नहीं रहा तो वही कर्म कठिनाई बनकर लौट कर आएगा। कृष्ण बताते हैं, कर्म केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जिम्मेदारी बन जाता है, तो भलाई भी लौट कर आएगी। यह संसार का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे।
इसलिए सजग रहो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और हर कार्य में न्याय और करुणा का पालन करो। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल उसका ही कर्म है। जब कोई अपने साथ अन्याय महसूस करता है तो उसे समझना चाहिए कि यह अन्याय वास्तव में उसकी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आया है। यह उसे सीख देता है, उसे बदलता है, उसे अपने अंदर की शक्ति दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगता है कि जीवन अंधकार में है, जब तुम्हें लगता है कि कोई भी मदद नहीं करेगा, तब याद रखना कि यह केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। कभी कभी परिणाम कठोर होते हैं, परंतु वह तुम्हारे विकास के लिए जरूरी होते हैं। दुख, कठिनाई, असफलता, ये सब तुम्हारे ही लिए है, ताकि तुम अपने भीतर की शुद्धि और स्थिरता को पहचान सको। कर्मों का हिसाब केवल दंड के लिए नहीं होता, यह तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए भी होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार समान कठिनाइयों का सामना करता है तो वह धीरे धीरे समझने लगता है कि यह केवल सतत कर्मों की शिक्षा है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। जो कुछ तुम भुगत रहे हो वह अस्थाई है, लेकिन जो सीख रहे हो वह शाश्वत है। हर क्षण, हर दुख, हर खुशी, सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान किसी को पसंद करते हैं और किसी को नहीं, परंतु कृष्ण कहते हैं, मैं किसी को विशेष नहीं करता, मैं केवल कर्मों का फल देता हूं। जो अपने कर्मों में शुद्ध और नेक है उसका फल शुद्ध और नेक आता है। जो अधर्म में लिप्त है उसका फल उसी के अनुरूप आता है। यह न्याय है, यह संतुलन है और यह नियम कभी बदलता नहीं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सजग रहना चाहिए। अपने शब्दों में, अपने कार्यों में, अपने विचारों में शुद्धता लानी चाहिए। हर कर्म का लेखा रखा जा रहा है। हर अच्छे कर्म का फल मिलेगा और हर बुरे कर्म का हिसाब अवश्य चुकाना पड़ेगा। यह संसार का नियम है और भगवान इसके साक्षी हैं। कभी कभी लगता है कि जीवन में न्याय नहीं है, कि अच्छे लोग दुखी हैं और बुरे लोग प्रसन्न हैं, परंतु कृष्ण का संदेश यही है, समय आएगा और सभी कर्म अपने सही फल दिखाएंगे। कोई भी कर्म अधूरा नहीं रहता। जो आज तुम्हें अज्ञान लग रहा है वह कल स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए हताश मत हो, धैर्य रखो और अपने कर्मों को शुद्ध बनाते रहो। जब मनुष्य अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है तब अक्सर उसे यह लगता है कि संसार उसके खिलाफ है, परंतु यही वह समय होता है जब श्री कृष्ण की याद आती है, हे मानव, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह केवल तुम्हारे कर्मों का फल है। जितना तुम समझो उतना कम है। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि जीवन में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। कठिन समय केवल अस्थाई है, परंतु कर्म का फल शाश्वत होता है। कभी कभी लोग कहते हैं, भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम केवल वर्तमान देख रहे हो। तुम्हारे साथ जो घट रहा है वह तुम्हारे ही अतीत के कर्मों का परिणाम है। जीवन केवल एक दृश्य नहीं है, यह एक पूरी कथा है जिसमें प्रत्येक कर्म लिखा गया है। कृष्ण बताते हैं कि कर्म केवल कार्य नहीं, विचार और भावनाओं में भी होते हैं। यदि मन में किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है या लालच है तो वह भी कर्म बन जाता है। इसलिए मनुष्य को सजग रहना चाहिए, अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध रखना चाहिए। यही वह तरीका है जिससे भविष्य की कठिनाइयों को कम किया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू किसी के साथ अन्याय करता है तो वह अन्याय तुझ तक लौट कर आएगा। जब तू किसी की सहायता करता है तो वह भलाई तुझ तक आएगी। यही संसार का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध और नेक रखो। एक बार अर्जुन ने पूछा, भगवान, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब चुकाने से बचने की कोशिश करता है तो क्या वह सफल होगा? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, कोई भी अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। चाहे वह कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी धूर्त हो, कर्म उसे ढूंढ ही लेगा। जीवन में कोई भी घटना संयोग से नहीं होती। हर घटना, हर अनुभव, हर संबंध, सब कर्मों के फल हैं। कृष्ण ने समझाया कि कभी कभी व्यक्ति जीवन में अचानक सुख या दुख का अनुभव करता है। लोग कहते हैं, यह तो भाग्य है, परंतु कृष्ण कहते हैं, यह भाग्य नहीं, यह कर्म का फल है। जो आज सुख में है उसने अपने अतीत में अच्छे कर्म किए।
जो आज दुख में है उसे अपने पिछले कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। इसलिए किसी को ईर्ष्या मत करो, किसी को दोष मत दो। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों को समझ लेता है तो वह सजग हो जाता है। वह जानता है कि किसी के साथ छल करना, किसी को ठेस पहुंचाना, किसी का अपमान करना, यह सब उसके ही लिए बुरा होगा। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्मों का लेखा समझता है वह हमेशा सतर्क रहता है और अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखता है। कभी कभी जीवन में दुख इतने बड़े होते हैं कि व्यक्ति हताश हो जाता है। उसे लगता है कि भगवान ने उसे भूल लिया है। परंतु यही वह समय होता है जब कृष्ण कहता है, हे मानव, यह केवल तुम्हारे कर्मों का फल है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। तुम्हारे हर कर्म का हिसाब मैं रखता हूं। कभी कभी तुम्हें समझ में नहीं आता कि क्यों यह दुख आया, परंतु समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल क्षणिक नहीं है। हर अनुभव, हर दुख, हर खुशी सब कर्मों का परिणाम है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सजग रहना चाहिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए और कभी भी किसी के प्रति द्वेष या नफरत नहीं रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो हे मानव। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे लिए है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। दुख तुम्हें विनम्र बनाते हैं, कठिनाइयां तुम्हें जागरूक बनाती हैं और असफलताएं तुम्हें सिखाती हैं कि जीवन में सच्चाई और न्याय हमेशा अस्तित्व में है। कभी कभी व्यक्ति यह सोचता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और कोई न्याय नहीं है, परंतु कृष्ण कहते हैं, न्याय अवश्य होता है। वह केवल समय की प्रतीक्षा करता है। जो आज सही प्रतीत नहीं होता वह कल स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी निराश मत हो, धैर्य रखो और अपने कर्मों में नेकता बनाए रखो। कृष्ण का संदेश सरल है, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों और भावनाओं को पवित्र रखो और हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखो। हर कर्म का फल अवश्य आता है। जो बीज तुम बोते हो वही फल तुम्हें मिलता है। इसलिए सजग रहो और अपने कर्मों का सही हिसाब रखो। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि दूसरों के कर्मों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, परंतु कृष्ण स्पष्ट करते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह केवल तुम्हारे कर्मों और उनके फल का मिश्रण है। दूसरों के कर्म भी कभी कभी तुम्हारे जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि न्याय नहीं है। हर कर्म का फल तय है और समय आने पर वह फल अवश्य प्रकट होगा। कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने कर्मों को समझ लें और सजगता से उन्हें करें तो हमारी आत्मा सुरक्षित रहती है। परंतु यदि हम अपने अहंकार और लालच के चलते गलत कर्म करते हैं तो वह निश्चित रूप से लौटकर हमें भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। मनुष्य अक्सर सोचता है कि केवल बड़े कर्म ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु कृष्ण सिखाते हैं, छोटे छोटे कर्म भी बड़े परिणाम देते हैं। एक नेक शब्द, एक मदद का हाथ, एक सच्चा विचार, ये सब कर्म तुम्हारे भविष्य को बदलते हैं। और एक गलत शब्द, एक अन्यायपूर्ण कृत्य, एक नकारात्मक विचार, ये भी अपने ही बीज बोते हैं। इसलिए सजग रहो, क्योंकि हर कर्म लिखा जा रहा है। कृष्ण बताते हैं कि जीवन में कभी कभी वही लोग सबसे अधिक पीड़ा में होते हैं जो नेक होते हैं। लोग कहते हैं यह अन्याय है, परंतु कृष्ण कहते हैं यह केवल इसीलिए है कि उनका कर्म अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। समय आने पर उनके अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और जो लोग अधर्म में लिप्त हैं उन्हें उनके कर्मों का परिणाम भी मिलेगा। इसलिए धैर्य रखो और अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। कभी कभी मनुष्य अपने दुख में इतना खो जाता है कि वह भगवान से भी नाराज हो जाता है। वह कहता है, भगवान, मैंने तो सभी के लिए अच्छा किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मानव, तू अपने सभी कर्मों को जान नहीं सकता। जो कुछ तू देख रहा है वह केवल एक हिस्सा है। कर्मों का लेखा किताब में लिखा जा रहा है और समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। न्याय अवश्य होगा और संतुलन फिर से स्थापित होगा। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं है। सुख, दुख, मिलन, बिछड़ना, ये सभी केवल कर्मों का परिणाम है और यही कारण है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो आज कठिनाइयों का सामना कर रहा है वह कल आनंद में डूब सकता है। जो आज प्रसन्न है उसे कल सावधान रहना चाहिए।
यह चक्र चलता रहता है और यही जीवन का सुंदर नियम है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब समझता है वह कभी अपराध नहीं करता। वह सजग रहता है क्योंकि वह जानता है कि हर कर्म का फल अवश्य लौट कर आएगा। और जो व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब नहीं समझता वह बार बार वही गलतियां दोहराता है और दुख उसका पीछा करता है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान दंड नहीं दे रहे, परंतु कृष्ण बताते हैं, मैं कभी नहीं भूलता। हर कर्म दर्ज है। कभी कभी प्रतीक्षा लंबी होती है पर परिणाम निश्चित है। यही कारण है कि मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध बनाना चाहिए। कृष्ण का संदेश है कि जीवन में सफलता और असफलता केवल कर्मों के फल हैं। जो नेक कर्म करता है उसका जीवन आनंद और संतोष से भरा होता है। जो अधर्म में लिप्त है उसका जीवन पीड़ा और असंतोष से भरा होता है। इसलिए अपने कर्मों में सदैव सच्चाई और करुणा बनाए रखो। कभी कभी लोग सोचते हैं कि उन्होंने तो सब अच्छा किया, पर दुख क्यों है? कृष्ण बताते हैं, तुम्हारे अच्छे कर्मों के साथ पुराने अधूरे कर्म भी मौजूद हैं। समय आने पर सब पूरा होगा, इसलिए कभी भी निराश मत हो। जो बीत गया उसे स्वीकार करो और आगे के कर्मों को शुद्ध और नेक बनाओ। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझता है वह किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोता। वह जानता है कि दुख भी क्षणिक है और सब कुछ न्याय के अनुसार होता है। इसलिए सजग रहो, अपने मार्ग पर दृढ़ रहो और अपने कर्मों में पवित्रता बनाए रखो। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, हमारी सच्चाई और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है। परंतु कृष्ण सिखाते हैं, हे मानव, तुम्हारा प्रत्येक कर्म मेरी दृष्टि में दर्ज है। जो सच और नेक है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो अधर्म और छल से भरा है वह भी अपना फल अवश्य लौट आता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। कर्म का फल समय पर अवश्य आता है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करता पर कर्मों में शुद्ध रहता है वही वास्तविक विजेता होता है। वह जानता है कि फल का इंतजार भगवान के हाथ में है। अपनी क्षमता अनुसार कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। यही सच्चा भक्ति और सच्चा ज्ञान है। कभी कभी लोग कहते हैं, भगवान, मैंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया फिर भी मुझे दुख ही मिला। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह दुख तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है। कभी कभी फल तुरंत नहीं आता, लेकिन प्रतीक्षा में ही सब कुछ लिखा और तय होता है। इसलिए धैर्य रखो। समय आने पर हर कर्म अपना सही फल दिखाता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के लिए किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। दूसरों पर दोष डालना केवल अहंकार और अज्ञानता को बढ़ाता है। सजग और विवेकशील व्यक्ति हमेशा अपने कर्मों का लेखा खुद रखता है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि अच्छे लोग दुखी होते हैं और बुरे लोग खुश रहते हैं, परंतु कृष्ण बताते हैं, यह केवल क्षणिक दृश्य है। जो आज प्रसन्न हैं, उनके पुराने अधूरे कर्म उन्हें भविष्य में भोगने होंगे, और जो आज दुखी हैं, उनके अच्छे कर्म उन्हें भविष्य में सुख देंगे। जीवन में कोई भी घटना अनियंत्रित नहीं है। प्रत्येक घटना, प्रत्येक अनुभव सब कर्मों के फल हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों का सही मूल्य समझते हो तब तुम्हारा जीवन संतुलित होता है। तब तुम किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होते। तब तुम्हारा मन शांत रहता है और आत्मा स्वतंत्र होती है। इसलिए हमेशा सजग रहो, अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखो और हर समय अपने आचरण की जांच करो। कभी कभी हम अपने जीवन में गलतियों के कारण खुद को दोषी मानते हैं, परंतु कृष्ण कहते हैं, भय मत मानो। जो बीत गया वह बीत गया। जो वर्तमान है वह तुम्हारा कर्म है, और जो भविष्य है वह तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों में नेकता और सच्चाई बनाए रखो। यही जीवन का सही मार्ग है। कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन में कोई भी दुख, कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा व्यर्थ नहीं होती। हर अनुभव हमें सिखाता है, हमें बदलता है और हमें हमारे कर्मों के महत्व का एहसास कराता है। इसलिए कभी भी जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। उन्हें अपने विकास और आत्मज्ञान का अवसर समझो। कभी कभी मनुष्य यह सोचता है कि भगवान न्याय नहीं करते, परंतु कृष्ण कहते हैं,
मैं हमेशा न्याय करता हूं, केवल समय और परिस्थिति का इंतजार करता हूं। जो आज तुम्हारे समझ में नहीं आता वह कल स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जीवन में हर कर्म का फल अवश्य आता है और प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगती है। कृष्ण बताते हैं कि जब हम अपने कर्मों को समझते हैं और सजग रहते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हमारे अच्छे कर्मों से दूसरों के जीवन में भलाई आती है और हमारे बुरे कर्मों से दूसरों को कष्ट होता है। इसलिए सजगता और विवेक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी व्यक्ति अपने दुखों में इतना खो जाता है कि वह भगवान से भी नाराज हो जाता है। वह कहता है, भगवान, मैंने तो सभी के लिए अच्छा किया, फिर भी मुझे दुख ही मिला। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मानव, तुम केवल वर्तमान देख रहे हो। तुम्हारे पुराने कर्मों का फल अभी तुम्हें भुगतना है। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखो। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में प्रत्येक घटना, प्रत्येक सुख दुख, प्रत्येक अनुभव केवल हमारे कर्मों का परिणाम है और यही कारण है कि मनुष्य को हमेशा सजग रहना चाहिए। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों का सही मूल्य समझता है वह कभी निराश नहीं होता। उसे ज्ञात होता है कि दुख क्षणिक है और न्याय अवश्य होगा। इसलिए सजग रहो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन में हमेशा सही मार्ग पर चलो। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और भगवान उसे भूल गए हैं, परंतु कृष्ण स्पष्ट करते हैं, हे मानव, मैं कभी नहीं भूलता। तुम्हारे हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है। कभी कभी प्रतीक्षा लंबी होती है पर न्याय अवश्य होता है। जो आज तुम्हें समझ में नहीं आता वह कल स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखो। कृष्ण बताते हैं कि जीवन में दुख केवल मनुष्य को बदलने और सिखाने के लिए आता है। हर कठिनाई, हर असफलता, हर चोट, यह केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति, धैर्य और विवेक को जगाने के लिए है। यदि तुम समझो तो प्रत्येक दुख एक शिक्षक बनकर तुम्हारे सामने आता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अच्छे लोग दुखी होते हैं और बुरे लोग प्रसन्न रहते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह केवल क्षणिक दृश्य है। जो आज प्रसन्न हैं, उनके पुराने अधूरे कर्म उन्हें भविष्य में भोगने होंगे। जो आज दुखी हैं, उनके अच्छे कर्म उन्हें भविष्य में सुख देंगे। इसलिए कभी भी ईर्ष्या या द्वेष मत रखो। जीवन में हर कर्म का फल निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझता है और सजग रहता है वह कभी अपराध नहीं करता। वह जानता है कि हर शब्द, हर विचार और हर क्रिया उसका भविष्य तय कर रही है। इसलिए सजग रहो और अपने कर्मों में सदैव पवित्रता बनाए रखो। कभी कभी हमें लगता है कि दूसरों के अच्छे कर्मों का फल जल्दी मिल जाता है और हमारे अच्छे कर्म अनदेखे रह जाते हैं, परंतु कृष्ण कहते हैं, हर कर्म का फल निश्चित है। जो बीज तुमने बोए उसका फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। इसलिए धैर्य रखो और अपने अच्छे कर्मों में अडिग रहो। सफलता का समय भगवान के हाथ में है। कृष्ण बताते हैं कि कभी कभी व्यक्ति अपने दुखों में इतना खो जाता है कि वह भगवान से भी नाराज हो जाता है। वह कहता है, भगवान, मैंने सब अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ अन्याय हुआ। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मानव, तुम्हारे पुराने कर्म अब फल दे रहे हैं। जो आज दुखी हो रहे हो वे कल आनंद में बदलेंगे और जो आज प्रसन्न हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। यही जीवन का नियम है। हर कर्म का फल अवश्य आता है। कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में कोई भी दुख, कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा व्यर्थ नहीं होती। हर अनुभव हमें सिखाता है, हमें बदलता है और हमें हमारे कर्मों के महत्व का एहसास कराता है। इसलिए कभी भी जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। उन्हें अपने विकास और आत्मज्ञान का अवसर समझो। कभी कभी व्यक्ति यह सोचता है कि भगवान न्याय नहीं करते, परंतु कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा न्याय करता हूं, केवल समय और परिस्थिति का इंतजार करता हूं। जो आज तुम्हारे समझ में नहीं आता वह कल स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जीवन में हर कर्म का फल अवश्य आता है।
और प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगती है। कृष्ण बताते हैं कि जब हम अपने कर्मों को समझते हैं और सजग रहते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हमारे अच्छे कर्मों से दूसरों के जीवन में भलाई आती है और हमारे बुरे कर्मों से दूसरों को कष्ट होता है। इसलिए सजगता और विवेक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी व्यक्ति अपने दुखों में इतना खो जाता है कि वह भगवान से भी नाराज हो जाता है। वह कहता है, भगवान, मैंने तो सभी के लिए अच्छा किया, फिर भी मुझे दुख ही मिला। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मानव, तुम केवल वर्तमान देख रहे हो। तुम्हारे पुराने कर्मों का फल अभी तुम्हें भुगतना है। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखो। कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में प्रत्येक घटना, प्रत्येक सुख दुख, प्रत्येक अनुभव केवल हमारे कर्मों का परिणाम है। और यही कारण है कि मनुष्य को हमेशा सजग रहना चाहिए, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों का सही मूल्य समझता है वह कभी निराश नहीं होता। उसे ज्ञात होता है कि दुख क्षणिक है और न्याय अवश्य होगा। इसीलिए सजग रहो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन में हमेशा सही मार्ग पर चलो। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं है और हमारे बुरे कर्मों का फल दूसरों को ही मिलता है। परंतु कृष्ण स्पष्ट करते हैं, हे मानव, यह केवल तुम्हारी दृष्टि की सीमितता है। मैं सभी कर्मों का लेखा रखता हूं। जो बीज तुमने बोए उसका फल समय आने पर अवश्य मिलेगा। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यही जीवन का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए सजग रहो और अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखो। कृष्ण बताते हैं कि जीवन में हर दुख, हर असफलता, हर चोट ये केवल हमारे कर्मों की परीक्षा है। कभी कभी व्यक्ति अपने दुखों में इतना खो जाता है कि वह जीवन की सार्थकता भूल जाता है। परंतु यही दुख उसे समझाते हैं कि जीवन में केवल भौतिक सुख ही महत्वपूर्ण नहीं है। उसके भीतर की आत्मा और उसके कर्म ही उसके वास्तविक मार्गदर्शन है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं और बुरे लोग प्रसन्न क्यों रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, यह केवल क्षणिक दृश्य है। जो आज प्रसन्न है, उनके पुराने अधूरे कर्म उन्हें भविष्य में भोगने होंगे। जो आज दुखी हैं, उनके अच्छे कर्म उन्हें भविष्य में सुख देंगे। इसलिए जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के लिए कभी किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। दूसरों पर दोष डालना केवल अहंकार और अज्ञानता को बढ़ाता है। सजग और विवेकशील व्यक्ति हमेशा अपने कर्मों का लेखा खुद रखता है और अपने आचरण में सुधार करता है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि उसके अच्छे कर्मों का फल देर से क्यों मिलता है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब्र रखो। समय का चक्र हमेशा सही गति से चलता है। जो बीज तुमने बोए वह समय आने पर फलेगा। कभी कभी प्रतीक्षा लंबी होती है पर फल निश्चित है। यही जीवन का नियम है। इसलिए निराश मत हो और अपने अच्छे कर्मों में अडिग रहो। कृष्ण बताते हैं कि जब हम अपने कर्मों को समझते हैं और सजग रहते हैं तो हमारा जीवन न केवल सुधरता है बल्कि हम दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। हमारे अच्छे कर्मों से दूसरों के जीवन में भलाई आती है और हमारे बुरे कर्मों से दूसरों को कष्ट होता है। इसलिए सजगता और विवेक अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी मनुष्य अपने दुखों में इतना खो जाता है कि वह भगवान से भी नाराज हो जाता है। वह कहता है, भगवान, मैंने तो सभी के लिए अच्छा किया, फिर भी मुझे दुख ही मिला। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मानव, तुम केवल वर्तमान देख रहे हो। तुम्हारे पुराने कर्म अब फल दे रहे हैं। जो आज दुखी हो रहे हो वे कल आनंद में बदलेंगे और जो आज प्रसन्न हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। यही जीवन का नियम है। हर कर्म का फल अवश्य आता है। कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में प्रत्येक घटना, प्रत्येक सुख दुख, प्रत्येक अनुभव केवल हमारे कर्मों का परिणाम है। और यही कारण है कि मनुष्य को हमेशा सजग रहना चाहिए। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों का सही मूल्य समझता है वह कभी निराश नहीं होता। उसे ज्ञात होता है
कि दुख क्षणिक है और न्याय अवश्य होगा। इसलिए सजग रहो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और जीवन में हमेशा सही मार्ग पर चलो। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है और कोई न्याय नहीं हो रहा, परंतु कृष्ण स्पष्ट करते हैं, मैं न्याय करता हूं, पर समय और परिस्थिति के अनुसार। कभी कभी प्रतीक्षा लंबी होती है, पर परिणाम निश्चित है। जो तुम्हें आज समझ में नहीं आता वह कल स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए विश्वास और धैर्य बनाए रखो। कृष्ण बताते हैं कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर सुख दुख, हर मिलन और बिछड़ना, हर सफलता और असफलता, ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए कभी भी जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। उन्हें अपने विकास और आत्मज्ञान का अवसर समझो। कभी कभी व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब भूल जाता है और अनजाने में गलतियां करता है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, सजग रहो। हर कर्म दर्ज हो रहा है। हर शब्द, हर विचार, हर कार्य, सब का लेखा रखा जा रहा है और समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखो। कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन में सफलता और असफलता केवल कर्मों के फल हैं। जो नेक कर्म करता है उसका जीवन संतोष और आनंद से भरा होता है। जो अधर्म में लिप्त है उसका जीवन पीड़ा और असंतोष से भरा होता है। इसलिए अपने कर्मों में सदैव सच्चाई बनाए रखो। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, अपने आप से कहना, यह मेरे कर्मों की परीक्षा है, मुझे इसे धैर्य से पार करना है। और जो इंसान यह सोच लेता है उसके लिए कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। भाग्य को कोसने से मनुष्य अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन कर्म करने से वह भाग्य को जीत लेता है। अगर हम इतिहास देखें तो जिन महापुरुषों ने जीवन में असंभव सी परिस्थितियों का सामना किया, उन्होंने कभी भाग्य को दोष नहीं दिया। वे जानते थे कि परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन उसके लिए कर्म आवश्यक है। सोचिए, अगर ध्रुव केवल भाग्य पर रोते रहते कि मुझे पिता के स्नेह से वंचित किया गया, तो क्या वे ध्रुवतारा बन पाते? नहीं। उन्होंने उस पीड़ा को अपनी साधना बना लिया, भगवान का स्मरण किया, तप किया और आज उनका नाम अमर है। अगर उन्होंने भी भाग्य को कोसा होता तो उनकी कहानी यहीं समाप्त हो जाती। इसी तरह पांडवों के जीवन में भी असंख्य दुख आए, वनवास, अपमान, युद्ध। अगर वे ये मान लेते कि हमारा भाग्य ही खराब है, तो क्या वे धर्म की स्थापना कर पाते? नहीं। उन्होंने भाग्य को दोष देने के बजाय संघर्ष को स्वीकार किया, कर्म किया और अंततः विजय प्राप्त की। इसलिए समझना चाहिए कि भाग्य कोई स्थायी दीवार नहीं है जिसे पार नहीं किया जा सकता। यह तो केवल एक अवस्था है जिसे कर्म बदल सकता है। आज अगर जीवन कठिन है तो यह कल बदल सकता है, परंतु शर्त यही है कि हम कर्म करें, प्रयास करें, धैर्य रखें। भगवान कृष्ण हमेशा यही कहते हैं कि भाग्य की चिंता छोड़ो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, क्योंकि जब मनुष्य अपना कर्तव्य निभाता है तब ईश्वर स्वयं उसका भाग्य बदल देते हैं। ईश्वर केवल उन्हें सहारा देते हैं जो कर्म में विश्वास रखते हैं। भाग्य को कोसने वाले लोग अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। वे बार बार यही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, और इस सोच में ही वे अवसर खो देते हैं। जबकि जो लोग हर परिस्थिति को अवसर मानकर आगे बढ़ते हैं, वे असफलता में भी रास्ता खोज लेते हैं। याद रखो, इंसान का जीवन उसकी सोच से बड़ा होता है। अगर सोच ऊंची है तो भाग्य भी ऊंचा हो जाएगा, लेकिन अगर सोच छोटी है और हमेशा रोने वाली है तो अच्छा भाग्य भी धीरे धीरे बिखर जाएगा। इसलिए अपने विचारों को बदलो, अपने कर्मों को बदलो और फिर देखो कि भाग्य कैसे बदलता है। भगवान कहते हैं, मैं हर उस आत्मा के साथ हूं जो सच्चाई से कर्म करता है। इसलिए अगर तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो भाग्य को दोष देना बंद करो। विश्वास रखो कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, और जब तक वे साथ हैं तब तक तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जब इंसान भाग्य को कोसता है तो वह अपने वर्तमान को खो देता है। वह अतीत के दुखों में उलझा रहता है और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। लेकिन जो लोग कर्म में विश्वास रखते हैं वे वर्तमान का उपयोग करते हैं और अपने भविष्य को गढ़ते हैं। कृष्ण का यही संदेश है कि वर्तमान ही जीवन है। अगर तुम इस क्षण को व्यर्थ कर दोगे तो आने वाला समय भी वैसा ही व्यर्थ होगा। भाग्य कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है, यह तो वर्तमान में किए गए कर्मों का संग्रह है। आज जो बीज बोएंगे कल वही फल देंगे। सोचो,
अगर समुद्र किनारे खड़ा एक नाविक यह कहे कि हवा मेरी दिशा में नहीं चल रही, मेरा भाग्य खराब है, और वहीं बैठा रह जाए, तो क्या कभी वह किनारे तक पहुंच पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही नाविक अपने चप्पू उठाकर नाव खेना शुरू कर दे, तो बिना हवा के भी आगे बढ़ सकता है। यही फर्क है भाग्य को कोसने वाले और कर्म पर भरोसा करने वाले इंसान में। जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि यह दिखाने आती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। लेकिन कमजोर मनुष्य उन्हें भाग्य का खेल मान लेता है और हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है, जबकि मजबूत मनुष्य उन्हें चुनौती मानकर उठ खड़ा होता है और साबित करता है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं। याद रखो, भगवान कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि बैठकर भाग्य का इंतजार करो। उन्होंने हर बार यही कहा कि उठो, प्रयास करो, कर्म करो। जब अर्जुन निराश होकर युद्ध से पीछे हटना चाहता था, तब कृष्ण ने उसे समझाया कि तेरा कर्तव्य युद्ध करना है। यदि तू भाग्य के बहाने युद्ध से भागेगा तो जीवन भर पछताएगा। और जब अर्जुन ने कर्म को चुना तो इतिहास बना। भाग्य का खेल दरअसल हमारे मन का खेल है। अगर मन को यह समझा लो कि भाग्य कुछ भी नहीं, केवल कर्म ही सब कुछ है, तो जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मन को यह सिखा दो कि सब भाग्य पर है, तो जीवन भर दुख ही दुख मिलेगा। जो लोग कहते हैं हमारा समय खराब है, वे यह नहीं समझते कि समय कभी स्थायी नहीं होता। हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश फैलता है। फिर क्यों हम अंधकार को भाग्य मानकर बैठ जाते हैं? क्यों हम यह भूल जाते हैं कि थोड़ा धैर्य, थोड़ा साहस और थोड़ा कर्म अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है? भगवान ने कभी भी किसी इंसान का जीवन व्यर्थ नहीं बनाया। हर किसी के जीवन में उद्देश्य है, परंतु उस उद्देश्य तक वही पहुंचता है जो भाग्य को कोसना छोड़कर कर्म करना सीखता है। बाकी लोग जीवन भर शिकायत करते रहते हैं और फिर समय निकल जाता है। अगर तुम सच में कृष्ण के भक्त हो तो याद रखो कि भाग्य को कोसना भक्त का धर्म नहीं है। भक्त तो वह है जो हर परिस्थिति में कहता है, हे प्रभु, यह भी आपकी इच्छा है, मैं धैर्य रखूंगा, मैं कर्म करता रहूंगा और आपके सहारे आगे बढ़ूंगा। और ऐसे भक्त का भाग्य कभी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण का वचन अपने हृदय में उतार लो। भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कर्म तुम्हारे हाथ में है, और कर्म ही भाग्य को बदलता है। भाग्य को कोसने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि शिकायत करने से परिस्थिति और कठिन हो जाती है। जब मनुष्य हर वक्त यही सोचता है कि मेरा भाग्य खराब है, तब उसका मन नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, और जब मन ही नकारात्मक हो जाए तो सही अवसर भी व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में खड़ा इंसान यह कहे कि मैं सूरज को नहीं देख पा रहा, तो क्या सूरज दोषी है? नहीं, दोष उसके बंद दरवाजे का है। सूरज तो बाहर चमक ही रहा है। इसी प्रकार जीवन में अवसर हमेशा रहते हैं, पर भाग्य को कोसने वाले लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। और जब दरवाजा ही बंद हो तो प्रकाश अंदर कैसे आएगा? कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा में शक्ति है, कोई भी आत्मा दुर्बल नहीं है। लेकिन जब वह अपने कर्मों को छोड़कर भाग्य का रोना रोती है, तब वह खुद को दुर्बल बना लेती है। जीवन का नियम है कि जो कर्म करता है वही जीतता है, और जो केवल शिकायत करता है वह धीरे धीरे हार जाता है। सोचो, अगर विदुर ने अपने जीवन को केवल भाग्य का खेल मान लिया होता, तो क्या वे महाभारत में धर्म की आवाज बन पाते? उन्होंने परिस्थितियां कठिन होने पर भी धर्म का साथ दिया। उन्होंने कृष्ण को पहचाना और सदैव न्याय की राह चुनी। उनका जीवन यही संदेश देता है कि भाग्य नहीं, बल्कि सही कर्म ही जीवन को अर्थ देते हैं। भाग्य को कोसने वाले लोग अक्सर यह कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, लेकिन सच्चा साधक, सच्चा भक्त यह कहता है, प्रभु, यह परिस्थिति भी आपकी इच्छा है, इसमें भी मेरा हित है, भले ही मैं अभी समझ ना पा रहा हूं। और यही दृष्टि इंसान को मजबूत बनाती है। याद रखो, जीवन का हर दुख हमें कुछ सिखाने आता है। अगर हम उसे भाग्य मानकर छोड़ देंगे तो सीखने का अवसर खो देंगे, लेकिन अगर हम उसे शिक्षा मानकर स्वीकार करेंगे तो वही दुख हमें आगे बढ़ा देगा। कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम्हारा धर्म कर्म करना है। अगर तुमने कर्म छोड़ दिया तो तुमने जीवन छोड़ दिया, अगर तुमने कर्म को चुना तो जीवन ने तुम्हें चुन लिया। इसलिए जब भी मन में यह विचार आए कि मेरा भाग्य खराब है,
तुरंत अपने आप से कहो, नहीं, यह मेरी परीक्षा है, मुझे इससे सीखना है और आगे बढ़ना है। और देखना, धीरे धीरे वही परिस्थिति तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। भाग्य को कोसना ऐसा है जैसे कोई बीमार व्यक्ति दवा लेने के बजाय यह कहे कि मेरा भाग्य ही खराब है, इसलिए मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर वही इंसान दवा ले और धैर्य रखे तो बीमारी ठीक हो जाती है। उसी तरह दुखों की दवा कर्म है। यदि कर्म करोगे तो दुख मिटेंगे, यदि केवल भाग्य को कोसोगे तो दुख बढ़ते ही जाएंगे। भगवान हमेशा उसी के साथ खड़े होते हैं जो खड़ा होना जानता है। अगर तुम गिरकर बैठे रहोगे और भाग्य पर रोओगे तो कोई नहीं उठाएगा, लेकिन अगर तुम उठने की कोशिश करोगे तो कृष्ण स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। जब इंसान भाग्य को कोसता है तब वह अपने ही कर्मों की शक्ति को भूल जाता है। यही कारण है कि जीवन में असली प्रगति तभी होती है जब हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है और परिणाम उन्हीं कर्मों के आधार पर मिलता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आज हम मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से कर्म करेंगे तो कल हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। परंतु यदि हम आलस्य, शिकायत और भाग्य को दोष देने में ही समय गंवा देंगे तो परिणाम भी उसी प्रकार का मिलेगा। सोचिए, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में हताश होकर अपने भाग्य को कोस रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें क्या कहा? उन्होंने कहा, उठो, अपने धर्म का पालन करो, कर्म करो। कृष्ण ने कहीं भी यह नहीं कहा कि बैठो और भाग्य को दोष दो, बल्कि उन्होंने समझाया कि भाग्य वही बदलता है जो कर्म करने से नहीं डरता। भाग्य को कोसना आसान है क्योंकि तब इंसान जिम्मेदारी से बच जाता है, लेकिन जो इंसान सच्चे अर्थों में जीवन जीना चाहता है वह कभी भाग्य का बहाना नहीं बनाता। वह जानता है कि कठिनाइयां सिर्फ परीक्षा हैं और ये परीक्षाएं ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। अगर किसान खेत में बीज न डाले और सिर्फ आसमान की ओर देखता रहे कि बारिश होगी तो फसल अपने आप उग जाएगी, तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं। उसे मिट्टी जोतनी होगी, बीज बोना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी तो प्रकृति भी उसका साथ देगी और वर्षा का आशीर्वाद उसे मिलेगा। यही नियम हमारे जीवन का भी है। भाग्य को कोसने से रास्ता नहीं बदलता, लेकिन जब हम हिम्मत करके एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान भी 10 कदम हमारी ओर बढ़ते हैं। कृष्ण का यही संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही वाक्य जीवन की गहराई को खोलता है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं और कर्म में मन लगाते हैं तो भाग्य अपने आप हमारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। याद रखो, जो लोग भाग्य को कोसते हैं वे अपने ही अवसरों को खो देते हैं। जो कहते हैं मेरा भाग्य ही खराब है, वे खुद को अंधकार में धकेलते हैं। लेकिन जो कहते हैं मैं कर्म करूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों, उनके लिए रास्ते खुद खुल जाते हैं। भगवान उनकी मदद उसी तरह करते हैं जैसे नाविक तूफान में भी अपनी नाव को किनारे तक पहुंचा देता है। इसलिए भाग्य को कोसना बंद करो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि जब कर्म पवित्र होते हैं तो भाग्य झुककर इंसान के चरण चूमता है। भाग्य को कोसना आसान है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। जब इंसान केवल भाग्य का रोना रोता है तो वह अपने भीतर की शक्ति को नकार देता है। वही शक्ति है जो कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की क्षमता देती है। यही शक्ति भगवान कृष्ण ने हर भक्त के हृदय में विराजित की है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्म में सच्चा है उसकी रक्षा मैं करता हूं, और जो भाग्य को दोष देता है वह स्वयं अपने आप को खो देता है। सोचो, अगर युधिष्ठिर अपने वनवास के दिनों में यह सोचते कि मेरा भाग्य ही खराब है और बैठ जाते, तो क्या उन्हें वह जीवन मिल पाता जो उन्हें धर्म और न्याय की स्थापना के लिए चाहिए था? नहीं, उन्होंने अपने कर्म किए, कठिनाइयों को स्वीकार किया और अंततः धर्म की स्थापना की। यही सिखाता है कि भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होता, कर्म करना ही असली समाधान है। भाग्य केवल कर्म का परिणाम है। जो व्यक्ति सही कर्म करता है उसका भाग्य भी उसके साथ चलता है, और जो व्यक्ति आलस्य और शिकायत में डूबा रहता है उसके लिए भाग्य भी विरोधी बन जाता है। यह नियम अपरिवर्तनीय है। इसीलिए यदि जीवन में कभी दुहाक आए तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने उसे दंडित किया, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का डर और निराशा है। जब हम कहते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है, हम अपने मन को कमजोर कर देते हैं।
लेकिन जब हम कहते हैं मैं कर्म करूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, तब वही मन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखो, भाग्य को कोसने वाले अक्सर यह भूल जाते हैं कि सफलता और असफलता केवल बाहर से नहीं आती, यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। यदि मन सकारात्मक है और कर्म सच्चे हैं, तो जीवन का हर कठिन समय भी अवसर बन जाता है। और अगर मन नकारात्मक है और कर्म अधूरे हैं, तो अच्छा समय भी जल्दी ही समाप्त हो जाता है। भाग्य को कोसने वाले लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ दूसरों की वजह से या परिस्थितियों की वजह से मिला या नहीं मिला, लेकिन वास्तव में भगवान ने हर इंसान को अवसर दिए हैं, केवल उसे पहचानने और प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे सुदामा गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास और प्रेम के बल पर कृष्ण से मिलकर अपने जीवन का परिवर्तन किया। यह सब उनके कर्म और विश्वास के कारण हुआ, न कि भाग्य की कृपा मात्र। कृष्ण का संदेश यही है, कभी भी भाग्य को दोष न दो। कठिनाइयां आएंगी, दुख आएंगे, परंतु उनका सामना करना और कर्म करना ही इंसान को महान बनाता है। भाग्य केवल दिशा बदल सकता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य कर्म ही करता है। जो लोग भाग्य को कोसते हैं, वे अक्सर अपने जीवन में स्थिर नहीं रहते। वे बार बार असफलता को महसूस करते हैं और उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। लेकिन जो लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, वे हर असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही अंतर है सफल और असफल व्यक्ति में। इसलिए भगवान कृष्ण का यही संदेश है, भाग्य को दोष न दो, अपने कर्म को सुधारो। अपने कर्म में सच्चाई रखो, धैर्य रखो और विश्वास रखो कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जो ऐसा करता है, उसका भाग्य खुद उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। जब इंसान भाग्य को दोष देता है, तब वह यह मान लेता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर इंसान के हाथ में उसका कर्म है, और कर्म ही जीवन में स्थायी बदलाव लाता है। भाग्य तो केवल उन कर्मों का परिणाम है जो पहले किए गए थे। अगर आज तुम अपने कर्मों में ईमानदार, निष्ठावान और धैर्यशील रहोगे, तो भविष्य का भाग्य अपने आप बदल जाएगा। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि फल में। यदि तुम फल की चिंता करने लगोगे तो मन विचलित होगा, और मन विचलित होने पर कर्म भी अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अगर मन शांत रहेगा और कर्म सच्चे रहेंगे, तो परिणाम निश्चित रूप से तुम्हारे पक्ष में आएंगे। याद रखो, भाग्य को कोसना केवल मनुष्य की कमजोरियों को बढ़ावा देता है। जब कोई कहता है मेरा भाग्य ही खराब है, वह अपने भीतर की शक्ति को नकारता है, वही शक्ति जो कठिन परिस्थितियों में भी उसे आगे बढ़ा सकती थी, वही शक्ति जो उसे असंभव को संभव बना सकती थी। सोचो, यदि अर्जुन अपने हाथों में धनुष उठाकर यह कह देता कि मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मैं युद्ध नहीं जीत सकता, तो क्या महाभारत का धर्म युद्ध पूरा होता? नहीं। लेकिन उसने कृष्ण की शिक्षा मानी, अपने कर्मों पर विश्वास किया और विजय प्राप्त की। यह दर्शाता है कि भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं मिलता, केवल कर्म से सब कुछ संभव है। भाग्य को कोसने वाले लोग अक्सर यह नहीं समझते कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज कठिनाई में है, वह कल प्रयास और धैर्य से सफलता पा सकता है, और जो आज सफलता प्राप्त कर रहा है, वह कल अपने कर्म से और ऊंचाई पा सकता है। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हर परिस्थिति में अवसर छिपा होता है। कृष्ण का जीवन स्वयं इसका प्रमाण है। उन्होंने कभी अपने भाग्य को दोष नहीं दिया। चाहे मथुरा का संघर्ष हो, गोकुल का बचपन हो या कंस का सामना, उन्होंने हमेशा कर्म किया, और वही उन्हें सफलता, सम्मान और प्रेम दिलाने वाला बना। अगर वे भी भाग्य को दोष देते, तो उनके जीवन की कहानी अधूरी रह जाता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भाग्य केवल बहाना है। अगर तुम कहोगे मैं भाग्य का शिकार हूं, तो जीवन की वास्तविक शक्ति को नकार दोगे। लेकिन अगर कहोगे मैं अपने कर्म से भाग्य बदल सकता हूं, तो तुम्हारी हर कठिनाई अवसर बन जाएगी। जो लोग भाग्य को कोसते हैं, वे अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। वे केवल दुख को महसूस करते हैं, लेकिन समाधान की ओर नहीं बढ़ते। जबकि जो लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, वे हर परिस्थिति में समाधान खोज लेते हैं। यही अंतर है सफल और असफल, महान और साधारण में। भाग्य को दोष देना आसान है, परंतु इसका जीवन पर स्थायी असर नहीं होता। कर्म करना कठिन है, लेकिन वही वास्तविक शक्ति है।
इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि उठो, जागो और कर्म करो। सफलता और भाग्य तुम्हारे प्रयास के अनुसार ही सामने आएंगे। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर की शक्ति को परखती है, और जब तुम कर्म करते हुए धैर्य रखते हो, तब भगवान तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। यही सच्चा भक्तत्व है, यही जीवन की असली सफलता है। कर्म का हिसाब कभी कभी तुरंत नहीं दिखता, और यही बात हमें भ्रमित कर देती है। हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया, पर हमें तुरंत उसका परिणाम क्यों नहीं मिला, या हमने कोई गलती की लेकिन उसका दंड क्यों नहीं हुआ। इसका कारण है समय का चक्र। समय अपने अनुसार काम करता है और हर कर्म को उचित समय पर उसका फल देता है। उदाहरण के लिए सोचिए, आपने एक छोटा पौधा लगाया। आप उसे रोज पानी देते हैं, धूप में रखते हैं, लेकिन क्या वह पौधा अगले दिन पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। लेकिन एक बार जब वह पेड़ बन जाता है तो वह आपको सालों तक फल और छाया देता है। इसी तरह जीवन में भी हमारे कर्मों का हिसाब धीरे धीरे होता है। कभी यह हिसाब तुरंत मिलता है, जैसे आपने किसी की मदद की और बदले में आपको तुरंत खुशी और संतोष मिला। लेकिन कई बार यह हिसाब वर्षों बाद होता है, जैसे आपने अपने जीवन में जो मेहनत की उसका परिणाम आपको जीवन के किसी और पड़ाव पर उन्नति के रूप में मिलता है। एक और पहलू है बुरे कर्मों का। कई लोग शिकायत करते हैं कि जिन्होंने गलत किया उनका बुरा क्यों नहीं हुआ। इसका उत्तर है कि समय का चक्र हर चीज का हिसाब बराबर करता है, लेकिन अपने समय पर। जैसे एक अपराधी को उसके अपराध का दंड मिलने में समय लगता है, वैसे ही हमारे बुरे कर्म भी धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं। कर्म और समय के चक्र का यह संतुलन हमें सिखाता है कि धैर्य रखना जरूरी है। यदि आप सही राह पर हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आपको यह मानकर चलना चाहिए कि समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। और यदि आप गलत राह पर हैं, तो समय का चक्र आपके कर्मों का हिसाब जरूर करेगा। जीवन के हर पड़ाव पर यह चक्र हमें हमारे कर्मों का हिसाब देकर आगे बढ़ाता है। यह चक्र न्यायपूर्ण है और हमें यही समझने की जरूरत है कि आज के हमारे कर्म ही हमारे कल को आकार देते हैं। इसलिए सोच समझकर कर्म करें और समय पर भरोसा रखें, क्योंकि समय का चक्र कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म का फल हमेशा मधुर होता है और जीवन में शांति और उन्नति लाता है, लेकिन बुरे कर्म अपने पीछे कष्ट और बाधाओं की छाया छोड़ जाते हैं। यह सत्य हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हर इंसान जो कुछ भी करता है वह एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलता है। अच्छे कर्म जैसे सच्चाई, परोपकार और दूसरों की मदद करना हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लाते हैं। यह ऊर्जा हमें आंतरिक शांति देती है और हमारे चारों ओर सुखद वातावरण बनाती है। मान लीजिए आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। उस व्यक्ति के चेहरे पर आई मुस्कान न केवल उसे बल्कि आपको भी खुशी और संतोष का अनुभव कराती है। यह संतोष आपके जीवन में स्थायी शांति का बीज बोता है। अच्छे कर्म केवल भावनात्मक शांति ही नहीं बल्कि भौतिक उन्नति भी लाते हैं। एक किसान को ही देख लीजिए, जब वह मेहनत और ईमानदारी से अपने खेत में काम करता है तो उसे एक अच्छी फसल मिलती है। यह फसल न केवल उसकी मेहनत का फल है बल्कि उसके जीवन को सुखद और समृद्ध बनाती है। बुरे कर्म एक अंधकार की तरह हैं जो धीरे धीरे हमारे जीवन को घेर लेते हैं। जैसे कोई झूठ बोलकर तुरंत लाभ तो पा सकता है, लेकिन समय के साथ यह झूठ उसे परेशानियों में डाल देता है। एक व्यापारी जो धोखाधड़ी करता है वह शुरुआत में धन कमा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास खत्म हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। बुरे कर्म मानसिक अशांति भी लाते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वह अंदर से हमेशा एक अपराध बोध से ग्रसित रहता है। यह बोध धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास और शांति को खत्म कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में दुर्योधन का है। उसने अपने स्वार्थ और बुरे कर्मों से न केवल अपना जीवन बल्कि पूरे परिवार को विनाश की ओर धकेल दिया। अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। अच्छे कर्म रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब आप अपने परिवार, दोस्तों
या सहकर्मियों के साथ ईमानदारी और स्नेह से पेश आते हैं तो वे भी आपके प्रति स्नेह और सम्मान दिखाते हैं। इसके विपरीत स्वार्थी और कठोर व्यवहार से रिश्ते टूट जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। यदि आप शांति और उन्नति चाहते हैं तो आपको सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलना होगा, और यदि आप अपने जीवन में कष्टों और बाधाओं से बचना चाहते हैं तो आपको बुरे कर्मों से दूर रहना होगा। जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसा आप इसे दिखाते हैं वैसा ही यह आपको लौटता है। अच्छे कर्मों से भरा जीवन एक सुंदर तस्वीर की तरह है जो हमेशा सुख और संतोष का अनुभव कराता है, लेकिन बुरे कर्म इसे धुंधला और अप्रिय बना सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों का चयन बुद्धिमानी से करें, क्योंकि यही आपके जीवन का असली आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का कर्म आपका भाग्य है और यही भाग्य आपका कल रचता है। जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को गढ़ता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को आकार देते हैं। कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार के पास मिट्टी का एक ढेर है। वह इस मिट्टी से जो चाहे बना सकता है, एक खूबसूरत मूर्ति या सिर्फ एक साधारण पात्र। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह आज इस मिट्टी के साथ क्या करता है। यदि वह मेहनत, ध्यान और रचनात्मकता से इसे गढ़ता है तो वह एक उत्कृष्ट कृति बनाएगा, लेकिन अगर वह लापरवाही से काम करे तो यह मिट्टी उसकी क्षमता खो देगी। इसी तरह हमारा वर्तमान जीवन वह मिट्टी है जिसे हमें अपने कर्मों से गढ़ना है। जो हम आज करते हैं वह हमारे भविष्य की नींव रखता है। अगर आज आप अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और सच्चाई को अपनाते हैं तो आपका भविष्य एक मजबूत और सुंदर इमारत की तरह होगा। लेकिन अगर आप लापरवाही, आलस्य या स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं तो यह इमारत कमजोर हो सकती है। एक किसान की कहानी से इसे और समझें। एक किसान ने अपने खेत में दो प्रकार के बीज बोए, एक तरफ अच्छे स्वस्थ बीज और दूसरी तरफ खराब पुराने बीज। समय के साथ जहां अच्छे बीजों से उसे भरपूर फसल मिली, वहीं खराब बीज वाले हिस्से में कुछ नहीं होगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर आज हम सही निर्णय लेते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और अपने कर्तव्यों को समझदारी से निभाते हैं तो हमारा भविष्य भी वैसा ही फलेगा। समुद्र में बिना दिशा के चल पड़े तो क्या वह कभी अपने गंतव्य पर पहुंच पाएगा? नहीं। इसी प्रकार अगर हम अपने आज के कर्मों के प्रति सजग नहीं हैं तो हमारा भविष्य भी अनिश्चित और दिशाहीन हो जाएगा। वर्तमान में उठाया गया हर कदम एक दिशा तय करता है। यह कदम चाहे बड़ा हो या छोटा। श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल कर्म और फल के सिद्धांत तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर पल हमारे पास अवसर है। मान लीजिए आपने आज तक गलतियां की हैं, लेकिन यदि आप अभी से अपने कर्म सुधार लें तो आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। जैसे कोई कलाकार अगर शुरुआत में चित्र बिगाड़ दे लेकिन बाद में उसे सुधार ले तो वह भी एक खूबसूरत कृति बना सकता है। इसीलिए वर्तमान को हल्के में लेना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आज जो मेहनत, जो प्रयास और जो सच्चाई आप अपने जीवन में लाते हैं वही आपका कल बनाएगा। यह एक बोझ नहीं बल्कि एक अद्भुत अवसर है अपने भविष्य को वैसा बनाने का जैसा आप चाहते हैं। याद रखें, जैसे बहते पानी में हर बूंद समुद्र तक पहुंचने का रास्ता बनाती है, वैसे ही हमारे आज के कर्म भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर क्षण, हर निर्णय और हर प्रयास का महत्व है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हर कर्म को उसके अंजाम की भावना से करना चाहिए, क्योंकि यही वह बीज है जिससे हमारा जीवन वृक्ष बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नियति कर्मों का ही परिणाम है। हमारा हर अनुभव, सुख हो या दुख, हमारे पूर्व जन्म और वर्तमान के कर्मों का प्रतिबिंब है। यह संबंध समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि कर्म और नियति एक दूसरे से कितने गहरे से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील में पत्थर फेंकते हैं। उस पत्थर से जो तरंगे उठती हैं वे दूर दूर तक फैलती हैं और हर दिशा में अपना असर छोड़ती है। कर्म भी ऐसा ही है। आज जो कर्म आप करते हैं वह ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलता है और किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस लौटता है। यही लौटी हुई तरंगे आपकी नियति का निर्माण करती हैं। नियति का विचार अक्सर लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है
कि यह पूर्व निर्धारित है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि नियति हमारे कर्मों से ही बनती है। यह वह आईना है जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को साफ साफ दिखाती है। यदि आप सच्चाई, दया और परिश्रम को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी नियति भी इन्हीं गुणों से आलोकित होगी। लेकिन यदि आप छल, क्रोध और स्वार्थ को अपने कर्मों का आधार बनाते हैं तो यही दोष आपकी नियति को घेर लेंगे। एक राजा की कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में दया और न्याय का मार्ग अपनाया। उसने अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया, उनकी समस्याएं सुलझाईं और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। समय के साथ उसका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। यह उसकी नियति थी जिसे उसने अपने कर्मों से गढ़ा था। दूसरी ओर एक लालची राजा ने अपने प्रजा का शोषण किया, उनके अधिकार छीने और अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। उसका राज्य विद्रोह और विनाश से भर गया। यह भी उसकी नियति थी जो उसके बुरे कर्मों का परिणाम थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म और नियति का संबंध स्थायी और अटल है। हमारे कर्म वह बीज हैं जो हमारी नियति के वृक्ष को उगाते हैं। यदि बीज अच्छा होगा तो वृक्ष हरा भरा होगा, यदि बीज खराब होगा तो वृक्ष सूखा और फलहीन होगा। कर्म का प्रभाव न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमारी नियति को आकार देता है। अगर हम अपने जीवन में दूसरों की मदद करते हैं तो इसका असर न केवल हमारे रिश्तों पर बल्कि हमारी आंतरिक शांति और संतोष पर भी पड़ता है। इसी प्रकार यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं या किसी का बुरा करते हैं तो यह हमारे मन और आत्मा को अशांत कर देता है। यही अशांति हमारी नियति का हिस्सा बन जाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा देता है। नियति को दोष देने की बजाय हमें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर पल यह मौका है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी नियति को बेहतर बना सकें। याद रखें, नियति कोई अजनबी शक्ति नहीं है, यह वही है जो हमने अपने कर्मों से रचा है। जैसे एक कलाकार अपने चित्र में रंग भरता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपनी नियति को रंगते हैं। इसलिए हर कर्म सोच समझ कर करें, क्योंकि यही आपके जीवन का भविष्य तय करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। ये कर्म जीवन के ताने बाने को बनाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन इन्हीं कर्मों के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह जानना बेहद जरूरी है कि यह 3 प्रकार के कर्म कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे हम इनके माध्यम से अपनी नियति को समझ सकते हैं। प्रारब्ध कर्म वह है जो हमारे पूर्व जन्म या अतीत के कर्मों का फल है और वर्तमान में हमें अनुभव हो रहे हैं। इन्हें समझने के लिए एक नदी का उदाहरण लें। जब नदी बहना शुरू करती है तो उसका रास्ता पहले से तय होता है। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसके साथ चल सकते हैं। प्रारब्ध कर्म को ऐसे समझा जा सकता है जैसे आपने बीते समय में एक बीज बोया और अब वह पेड़ बनकर आपके सामने खड़ा है। उसके फल चाहे मीठे हों या खट्टे, आपको उन्हें स्वीकार करना ही होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज गरीबी से जूझ रहा है। यह संभव है कि उसने पिछले जन्म या अतीत में दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो। प्रारब्ध कर्म का फल निश्चित है। जैसे धनुष से छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं लौट सकता, वैसे ही प्रारब्ध कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यह हमारी सोच और सहन शक्ति पर निर्भर करता है कि हम इन फलों का सामना कैसे करते हैं। संचित कर्म हमारे द्वारा किए गए वे कर्म हैं जिनका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसे आप एक बैंक खाता समझ सकते हैं जिसमें हर अच्छे या बुरे कर्म को जमा किया जाता है। समय आने पर यह कर्म फल देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कार्य किए हैं तो यह संचित कर्म आपको भविष्य में सुख और उन्नति प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है या बुरे कार्य किए हैं तो यही संचित कर्म आपको भविष्य में कष्ट देंगे। संचित कर्म यह बताते हैं कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर छोटा बड़ा कार्य जो हम करते हैं उसका हिसाब ब्रह्मांड के पास रहता है। यह कर्म किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। संचित कर्म हमें यह भी सिखाते हैं कि यदि हम आज अच्छे कर्म करते हैं
तो हम अपने संचित दोषों को संतुलित कर सकते हैं। क्रियमाण कर्म वह कर्म है जो हम इस समय कर रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हम हमारे जीवन का वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। इसे समझने के लिए एक किसान का उदाहरण ले। किसान वर्तमान में जो बीज बोता है उसी से उसकी फसल तय होती है। अगर वह मेहनत से काम करता है और सही बीज का चुनाव करता है तो उसकी फसल अच्छी होगी। लेकिन यदि वह लापरवाही से काम करेगा तो नतीजे भी उसी के अनुसार होंगे। आज हमारे पास यह शक्ति है कि हम अपने क्रियमाण कर्मों से अपने प्रारब्ध और संचित कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर किसी का प्रारब्ध कर्म कष्टकारी है लेकिन वह अपने वर्तमान में मेहनत, धैर्य और सकारात्मकता को अपनाता है तो यह संभव है कि उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। क्रियमाण कर्म हमें अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ने का अवसर देते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह तीनों कर्म मिलकर हमारी नियति का निर्माण करते हैं। प्रारब्ध हमें यह सिखाता है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। संचित हमें यह बताता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम है और क्रियमाण हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। इसे एक दीपक की तरह समझिए। प्रारब्ध वह तेल है जो पहले से भरा गया है, संचित वह तेल है जो भविष्य में दीपक में डाला जाएगा और क्रियमाण वह लौ है जो अब भी जल रही है। यदि लौ को सही दिशा में जलाया जाए तो दीपक का प्रकाश लंबे समय तक रहेगा। इसलिए यह है कि हम अपने हर कर्म के प्रति सजग रहें। हर पल, हर निर्णय यह तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। कर्म केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, यह हमारा अस्तित्व है। प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते, लेकिन क्रियमाण कर्म से हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यही कर्म का सत्य है और यही श्री कृष्ण की गहरी शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का नियम अटल है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है जो हर प्राणी के जीवन में समान रूप से लागू होता है। चाहे हम इसे माने या ना माने, यह नियम हर क्षण हमारे कर्मों को देखकर अपना हिसाब पूरा करता है। कर्म के इस अटल नियम को समझने के लिए प्रकृति के नियमों को देखें। जैसे बीज बोने पर उसी के अनुरूप फल प्राप्त होता है। आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा, बबूल का बीज बोएंगे तो कांटे ही उगेंगे। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी हमारे जीवन में वैसा ही परिणाम लाते हैं। यदि हम दूसरों के साथ दया, प्रेम और सहयोग से व्यवहार करते हैं तो यह गुण हमारे जीवन में लौटकर सुख और शांति के रूप में आते हैं। लेकिन यदि हमारा व्यवहार क्रूरता, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो जीवन में कष्ट, दुख और बाधाएं निश्चित हैं। इस नियम का अटल होना हमें यह भी सिखाता है कि किसी को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों की ओर देखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में कठिनाई या असफलता का सामना करते हैं तो यह केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है और बाद में उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं तो यह उसके कर्म का फल है। उसे यह समझना होगा कि जो उसने किया वही उसे वापस मिल रहा है। यह नियम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र पर भी लागू होता है। यदि कोई समाज अपने नागरिकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है तो वह समाज उन्नति करता है। लेकिन जहां अन्याय और शोषण होता है वहां अराजकता और पतन होता है। इसी प्रकार एक राजा यदि अपने प्रजा के साथ अन्याय करता है तो उसका राज्य भी कष्ट में आ जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी शासक अत्याचार करता है उसका पतन निश्चित होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म का यह नियम डराने के लिए नहीं बल्कि प्रेरित करने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर कार्य का परिणाम हमारे ही हाथ में है। यदि हम आज अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं, तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कर्मों के परिणाम तुरंत नहीं देख पाते, लेकिन यह समझना जरूरी है कि समय आने पर हर कर्म का फल मिलता है। जैसे कोई किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। समय आने पर ही फसल उगती है और उसे मेहनत का फल मिलता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अच्छा या बुरा,
जो कुछ भी हम करते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। कर्म का नियम अटल है और यह हमें हमारे कार्यों की जिम्मेदारी लेना सिखाता है। यह नियम हमें यह भी दिलाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जब हम इसे समझते हैं तो हम अपने जीवन के हर पल को और अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह वाक्य केवल एक कथन नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। इसे आत्मसात करें और अपने हर कर्म को सोच समझकर करें। यही जीवन को सफल और सुखमय बनाने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल धैर्य और समय के साथ मिलता है। इसका परिणाम अचानक नहीं होता। जीवन में यह सच्चाई हमें बार बार महसूस होती है, पर अक्सर हम इसे जल्दी भूल जाते हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम को तुरंत देखना चाहते हैं, लेकिन यह जीवन की गति के खिलाफ है। वास्तविकता यह है कि कर्म का फल धैर्य और समय के साथ मिलता है, और जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कलाकार हैं और आपने एक खूबसूरत चित्र बनाना शुरू किया है। शुरुआत में जब आप ब्रश से रंग भरते हैं तो चित्र साफ और स्पष्ट नहीं दिखता। वह सिर्फ कुछ रंगों का मिश्रण होता है। आप एक एक कर उसे पूरा करते हैं, लेकिन तस्वीर को तब तक स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते जब तक पूरा चित्र तैयार नहीं हो जाता। बीच में आप सोच सकते हैं कि यह चित्र अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन जैसे ही चित्र पूरा होता है आप देखते हैं कि वह कला का एक अद्भुत रूप ले चुका है। ठीक वैसे ही हमारे कर्मों के परिणाम भी धीरे धीरे समय के साथ पूरी तस्वीर के रूप में सामने आते हैं। यह समझना जरूरी है कि जब हम जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उसका परिणाम जल्दी नहीं आता। जैसे कोई संगीतकार दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वह तब तक परफेक्ट संगीत नहीं बना सकता जब तक वह अपनी कला में पूरी तरह से निपुण नहीं हो जाता। संगीत के हर सुर और ताल में समय और समर्पण लगता है। हम जब तक अपने कर्म में लगन से जुटे रहते हैं तब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि हम एक दिन अपने कर्मों का फल पाएंगे। एक और उदाहरण लें। आप एक धातु शिल्पकार हैं। शुरुआत में धातु को गर्म करना और उसे आकार देना एक कठिन प्रक्रिया है। गर्म करने के बाद आप उसे पीटते हैं, आकार देते हैं, फिर से ठंडा करते हैं और उसे बार बार तपाते हैं। इस प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन अंत में वही धातु बेहद मजबूत और खूबसूरत आकार में बदल जाती है। यही प्रक्रिया हमारे कर्मों के फल की है। हमें अपनी मेहनत और समय के साथ सच्चाई का परिणाम मिलता है। अगर हम जीवन में धैर्य से काम नहीं लेते तो हम जल्दी ही हार मान सकते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति ने किसी कला में पूरी मेहनत की, लेकिन जब उसे तत्काल फल नहीं मिला तो वह निराश हो गया और काम छोड़ दिया। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई क्योंकि उसने धैर्य की कीमत को नहीं समझा। ठीक इसी तरह अगर हम जीवन में हर कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं तो हम उस फल को कभी नहीं पा सकते जिसके लिए हमने कर्म किया था। धैर्य का दूसरा पहलू यह है कि यह हमें हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जब हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम समय के साथ मिलेगा तो हम हर चुनौती का सामना करना सीखते हैं। जैसे एक नाविक समुद्र की लहरों का सामना करता है, उसे यह विश्वास होता है कि यदि वह नाव को सही दिशा में चलाता रहे तो एक दिन उसे शांत पानी मिलेगा, और जब वह पानी शांत होता है तो उसे पता चलता है कि उसने समय और धैर्य से समुद्र की लहरों को पार किया। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित होता है, लेकिन वह सिर्फ समय के साथ प्रकट होता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी निष्ठा और समर्पण से जुटे रहना चाहिए, बिना यह सोचने के कि हमें तुरंत परिणाम मिलेंगे। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि जो कर्म हम आज करते हैं उनका फल हमें कल मिलेगा, और जब वह फल आएगा तो वह हमें उस धैर्य के साथ मिलेगा जिसे हमने बनाए रखा था। इसलिए हर कर्म के साथ धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। यदि हम इसे समझे और अपने कार्यों में लगन से जुटे रहे तो हमें उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। यही जीवन का सही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें महसूस नहीं होता
कि हमारे साथ जो हो रहा है वह हमारे पुराने कर्मों का फल है। यह वाक्य हमें जीवन के गहरे और रहस्यमय पहलुओं को समझने की दिशा देता है। अक्सर हम अपनी वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों का कारण सीधे तौर पर नहीं समझ पाते, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह हमारे अतीत के कर्मों का ही परिणाम होता है, चाहे वह हमें तुरंत समझ में आए या ना आए। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को किसी खास परिस्थिति में पाते हैं और हमें लगता है कि यह अनायास हुआ है। हम अक्सर कहते हैं, यह मेरे साथ क्यों हुआ, या मैंने ऐसा क्या किया है, परंतु यह केवल एक सतही दृष्टिकोण होता है। सच तो यह है कि हमारे जीवन की घटना, सुख या दुख किसी न किसी रूप में हमारे पिछले कर्मों का फल होती है। यह समझने के लिए हमें अपने जीवन को थोड़ा और गहरे स्तर पर देखना पड़ता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहा है। वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी परिणाम उसे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते। वह सोचता है कि यह स्थिति उसे क्यों झेलनी पड़ रही है, लेकिन अगर वह अपने अतीत को देखे तो वह पाएगा कि जो कठिनाई वह आज झेल रहा है वह उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। कहीं ना कहीं उसने कभी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया था या उसने किसी अन्याय का हिस्सा बनने की सहमति दी थी। अब वह उसी स्थिति में फंसा हुआ है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें इस तथ्य से परिचित कराता है कि हम जो भी कर्म करते हैं वे हमारे जीवन में समय समय पर अनदेखे रूप में प्रकट होते हैं। यह कर्म हमें हमारे अनुभवों, हमारी परिस्थितियों और हमारे विचारों के रूप में दिखाई देते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह हमें शांति, समृद्धि और सुख की स्थिति में लाते हैं, लेकिन जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उनके नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ता है। एक अन्य उदाहरण लें। किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन में किसी का भला नहीं किया, हमेशा दूसरों से मतलब निकाला और स्वार्थी तरीके से जिया। उस व्यक्ति को अगर किसी दिन अपने कर्मों का हिसाब नहीं मिलता तो वह उसे नहीं समझ पाता, लेकिन जैसे जैसे जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है वह देखता है कि उसे जीवन में प्रेम, स्नेह और सहयोग की कमी महसूस हो रही है। उसे समझ में आता है कि उसके पुराने कर्मों ने उसे ऐसे परिणाम दिए हैं। यह सत्य है कि हम अपने वर्तमान में जो अनुभव कर रहे हैं वह हमारे अतीत के कर्मों का ही परिणाम होता है। कर्म का हिसाब हमें हमेशा हमारी नजरों से छिपा रहता है। जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हम तुरंत उसकी सजा या उसका परिणाम नहीं देखते, लेकिन वह परिणाम बाद में धीरे धीरे हमारे जीवन में घुसता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। हर एक छोटा सा कदम, हर एक विचार, हर एक निर्णय हमारे भविष्य को आकार देता है और वह धीरे धीरे हमारे जीवन में अपनी छाप छोड़ता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों को समझें और ध्यान से उनका पालन करें। जीवन में होने वाली घटनाओं को लेकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे हमारे पूर्व कर्मों का ही परिणाम होती हैं। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में निर्देशित करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए अच्छा होगा। कर्म का हिसाब अनदेखे रूप में इसलिए होता है क्योंकि हमें यह समझने की जरूरत है कि उसका फल तुरंत नहीं मिलता और ना ही हमें हर घटना के पीछे का कारण साफ दिखता है। लेकिन यदि हम आत्मचिंतन करें तो हम पाएंगे कि जो आज हम झेल रहे हैं वह हमारे अपने ही पुराने कर्मों का परिणाम है और यही जीवन का सत्य है। हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, चाहे हम इसे तुरंत समझ पाए या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म हमारे रिश्ते, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डालते हैं। यह सत्य जीवन के हर पहलू में नजर आता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल बाहरी परिस्थितियों या भाग्य का परिणाम है, लेकिन जब हम गहरे से समझते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। कर्म का सबसे पहला असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छे, ईमानदार और सच्चे होते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। यह वही कर्म है जो हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति करते हैं।
यदि हम किसी को धोखा देते हैं या अनैतिक तरीके से काम करते हैं तो वह हमारी आंतरिक दुनिया में नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे हमारे रिश्तों में तनाव आ सकता है। ऐसे रिश्ते न केवल हमें मानसिक कष्ट देते हैं बल्कि जीवन की सुख शांति को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रति निष्ठावान रहता है और अच्छे रिश्ते बनाए रखता है तो जीवन में एक आंतरिक संतुलन बना रहता है। इसी तरह अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में मोड़कर हम अपने रिश्तों को भी मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लेकिन क्या हम यह सोचते हैं कि यह हमारी जीवन शैली और कर्मों का परिणाम हो सकता है? अगर हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, अनुशासन से नहीं जीते या अनियमित जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है। हमारी सेहत पर हमारे मानसिक और शारीरिक कर्मों का गहरा प्रभाव होता है। अच्छी सेहत के लिए हमें अच्छा खाना, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। जब हम अपने कर्मों को इन तत्वों के अनुरूप ढालते हैं तो इसका सकारात्मक असर हमारी सेहत पर पड़ता है। एक व्यक्ति जो नियमित रूप से योग करता है और मानसिक शांति के लिए ध्यान करता है, वह अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। आर्थिक स्थिति पर भी कर्म का गहरा असर होता है। लोग अक्सर यह मानते हैं कि केवल भाग्य या बाहर की दुनिया की घटनाओं का ही असर होता है, लेकिन सच यह है कि हमारे कर्म ही हमारे आर्थिक हालात को बनाते हैं। अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करते हैं और समय की कीमत समझते हैं तो हमारे आर्थिक हालात निश्चित रूप से बेहतर होते हैं। इसके विपरीत, अगर हम अपने काम में आलस्य दिखाते हैं, बेईमानी करते हैं या दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। यह कर्म का नतीजा होता है। हमारी मेहनत, ईमानदारी और न्यायप्रियता ही हमें सही समय पर आर्थिक समृद्धि और संतुलन देती है। अगर हम जीवन के हर क्षेत्र में कर्म के असर को सही तरीके से समझें तो हम यह महसूस कर सकते हैं कि हम जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा हमें मिलेगा। यह बात रिश्तों से लेकर हमारे स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति तक सभी क्षेत्रों में लागू होती है। कर्म का फल धीरे धीरे सामने आता है, लेकिन हमें इसे समझने की आवश्यकता है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लेकर चलते हैं तो हमारे जीवन का हर पहलू स्वाभाविक रूप से सुधरता है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परिणाम आएगा। यही है जीवन के हर क्षेत्र में कर्म का असर। यही कारण है कि हमें हर पल अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर एक कदम हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के और करीब ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने से न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। यह वाक्य जीवन के गहरे और दिव्य पहलू को उद्घाटित करता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को भौतिक चीजों और आराम तक सीमित मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग वही है जिस पर हमें अपने कर्मों को सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब केवल योग या ध्यान तक सीमित नहीं है। यह हमारी आत्मा की शुद्धि, हमारे विचारों और कर्मों की शुद्धता से जुड़ा हुआ है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसे सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना या किसी का भला करना, तो हम न केवल अपने मन को शांत करते हैं बल्कि अपनी आत्मा की गहरी शुद्धि भी करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जब हमारा मन और कर्म शुद्ध होते हैं तो हम आत्मिक रूप से उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जैसे किसी नदियों के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें अव्यवस्थित तत्वों को हटाना पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें अपने कर्मों को पवित्र और सही दिशा में करना पड़ता है। अच्छे कर्मों के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा की गंदगी को धोते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा जीवन जो बाहर की दुनिया से प्रभावित होता है, वह भीतर की दुनिया से भी गहरे रूप में प्रभावित होता है। जब हम दूसरों के प्रति अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी संतुष्टि और शांति का एहसास होता है। यह शांति हमारे भीतर से आती है और हमारे आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाती है। हम जितना दूसरों के भले के लिए काम करते, उतनी ही अधिक आध्यात्मिक उन्नति हमारी आत्मा में समाहित होती है।
उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो यह न केवल समाज में अच्छाई फैलाता है बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह कर्म हमें मानसिक शांति और संतुष्टि का अनुभव कराता है, जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर पहला कदम होता है। वहीं जब हम आत्म केंद्रित होते हैं, जब हम केवल अपने भौतिक सुखों और लाभ के लिए कर्म करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को खोते जाते हैं। ऐसे कर्म न केवल भौतिक जीवन में संतोष नहीं ला पाते, बल्कि हमारी आत्मिक उन्नति में भी रुकावट डालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही कर्म हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ते हैं और हमें अपने अस्तित्व के परम उद्देश्य की ओर अग्रसर करते हैं। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर की भक्ति और सेवा से जोड़ते हैं, तब वह कर्म हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी संजीवनी प्रदान करता है। एक साधक का जीवन जो हर कर्म में ईश्वर का ध्यान करता है, उसकी आत्मा में अद्भुत उन्नति होती है, क्योंकि हर कर्म में वह ईश्वर की उपासना करता है। अच्छे कर्मों का यह प्रभाव न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी दिव्यता की ओर ले जाता है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति तभी संभव है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ते हैं और जीवन में नैतिकता और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें कर्मों के द्वारा आत्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। अच्छे कर्म करने से भौतिक जीवन तो सुधरता ही है, साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसलिए हमें अपने हर कर्म में शुद्धता और निष्कलंक का पालन करना चाहिए, ताकि हम न केवल भौतिक दुनिया में बल्कि आध्यात्मिक दुनिया में भी उन्नति कर सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का हिसाब एक जन्म में पूरा नहीं होता। पुनर्जन्म के माध्यम से यह प्रक्रिया जारी रहती है। यह एक गहरी और अत्यंत महत्वपूर्ण सत्यता है जो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करती है। हमारे कर्मों का चक्र एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होती। जीवन और मृत्यु के इस चक्र में हमारे सभी कर्मों का हिसाब अगले जन्म में पूरा होता है। हर व्यक्ति का जीवन एक किताब की तरह है, जिसमें हर कर्म एक पृष्ठ की तरह जुड़ता है। जब हम किसी जन्म में अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, तो उनका असर अगले जन्म में दिखाई देता है। जैसे कोई किसान बीज बोता है और उसे समय के साथ फल मिलता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी समय के साथ और कभी कभी अगले जन्म में ही मिलता है। अगर हम इस जन्म में अपने कर्मों का हिसाब पूरी तरह से नहीं चुकता कर पाते, तो हमारे कर्मों का परिणाम अगले जन्म में सामने आता है। यह पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रमाणित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह कभी भी अपने कर्मों के फल से वंचित नहीं रहता। वह उन फल का अनुभव अगली बार करता है। पुनर्जन्म की अवधारणा के अनुसार हम जो कर्म करते हैं, उनका असर हमारे आत्मा पर पड़ता है। हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए बहुत से जन्मों से गुजर सकते हैं। इस जीवन में किए गए कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमें अगले जन्म में हमारे जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन के प्रत्येक कर्म का मूल्य है और हमें अपने कार्यों के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमारे पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर भी पड़ता है और वर्तमान में किए गए कर्म अगले जन्म को आकार देते हैं। यदि हम इस जन्म में अपने कर्मों को शुद्ध और अच्छे तरीके से करते हैं, तो हम अपने अगले जन्म में अच्छा फल प्राप्त करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल दुखों से बचने के लिए अच्छे कर्म करें, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि हम आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं। इस प्रकार पुनर्जन्म और कर्म का चक्र एक अनंत यात्रा है, जहां हम अपने कर्मों के हिसाब से जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करते हैं। यह हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि जीवन के हर कदम पर हमें अपनी जिम्मेदारी और चुनावों का महत्व समझना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे हर कर्म का असर न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी होगा। यही कर्म का चक्र है जो हमें सही दिशा में चलने का मार्गदर्शन करता है।
इसलिए जब हम इस जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो हम न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जीवन में भी सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। कर्म का चक्र इस बात का प्रतीक है कि हम जीवन के हर पहलू को समझकर सही कर्मों के साथ आगे बढ़ें। किसी गांव में एक वृद्ध किसान रहते थे जिनका नाम रामू था। रामू का जीवन साधारण था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह अपने हर कार्य को बहुत निष्ठा और ईमानदारी से करता था। गांव वाले अक्सर कहते, रामू भाई तो जैसे हर काम में भगवान का ध्यान करते हैं। रामू हमेशा किसी ना किसी जरूरतमंद की मदद करता, चाहे वह खेत में काम करने वाले मजदूर हों या गांव के बच्चों को पढ़ाने का समय हो। रामू का एक मित्र था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत जल्दबाजी में रहता था। उसे कभी किसी का भला करने का समय नहीं था। वह अपने कामों में भी अधिक से अधिक लाभ की सोचता था। हालांकि मोहन के पास बहुत धन था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी खुशी नहीं दिखती थी। गांव में कहावत थी, जो जितना जल्दी कमाता है उतना ही जल्दी खोता भी है। मोहन इस कहावत को कभी समझ नहीं पाता था। एक दिन रामू की तबीयत खराब हो गई और वह बहुत परेशान था, लेकिन उसने अपनी समस्याओं को दूसरों पर लादने के बजाय आत्मविश्वास और धैर्य से काम लिया। वह दिन रात अपने स्वास्थ्य के लिए दुआ करता और उसी बीच मोहन की नजर रामू पर पड़ी। मोहन ने रामू से पूछा, तुम हमेशा इतने अच्छे कर्म करते हो, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दुख भी मेरे ही कर्मों का फल है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सिर्फ एक चरण है और जल्द ही यह भी खत्म हो जाएगा। मैं अपने कर्मों से कभी भागता नहीं हूं। समय बीतता गया और रामू का स्वास्थ्य सुधरने लगा, लेकिन मोहन के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे। मोहन को अब यह समझ में आने लगा था कि उसके पिछले समय के बुरे कर्म ही उसके दुख का कारण बन रहे थे। एक दिन मोहन ने रामू से पूछा, तुम्हारा जीवन इतना शांत और संतुष्ट कैसे रहता है, जबकि मैं जितना चाहता हूं उतना पाता नहीं हूं? रामू ने कहा, मोहन, कर्म का चक्र ऐसा है, हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमें किसी ना किसी रूप में वापस मिलते हैं। यह चक्र अगले जन्म में भी जारी रहता है। अगर तुम इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म अच्छा होगा। इस बात को समझकर मोहन ने रामू से आग्रह किया कि वह उसे भी अपने कर्मों को सही दिशा में करने का रास्ता दिखाए। रामू ने उसे समझाया, जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है और फिर उसका ध्यान रखता है, वैसे ही हमारे कर्म भी होते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो अगले जन्म में अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। मोहन ने रामू से यह भी जाना कि कर्म का हिसाब तुरंत नहीं होता, बल्कि यह एक चक्र के रूप में चलता रहता है और यह चक्र हमें जीवन के हर कदम पर प्रभावित करता है। रामू की यह शिक्षा मोहन के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने अपने जीवन को फिर से जीने का निर्णय लिया। अब वह हर कार्य को सचेत होकर और दूसरों के भले के लिए करता। मोहन की जिंदगी में अब संतुष्टि और खुशी आ गई थी, क्योंकि उसने अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ा था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कर्म का हिसाब इस जन्म में नहीं, बल्कि जीवन के अगले चरणों में भी हमारे सामने आता है। जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं, और यह चक्र हमारे हर जन्म में चलता है। रामू की तरह अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखेंगे तो न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी हमें अच्छा फल मिलेगा। यही है कर्म और पुनर्जन्म का चक्र, जो हमें हर कदम पर अपनी जिम्मेदारी समझाता है। हमारे कर्मों का फल हमारे अगले जन्म में भी प्राप्त होता है, और यही हमें इस जीवन में सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है, और अगर हम इसे सही तरीके से समझ लें तो हम अपने जीवन को सुंदर और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं। कर्म और क्षमा का संतुलन जीवन के एक अति महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। हमें अक्सर यह लगता है कि जब कोई हमारी मदद नहीं करता या हमें नुकसान पहुंचाता है तो हमें उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का हिसाब समय के साथ होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी कुछ भी हम करते हैं वह एक दिन लौटकर हमारे पास आता है,
और जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने दिल और मन को शांति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि हमें यह समझ में आता है कि माफी सिर्फ दूसरे के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। कभी कभी जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें लगता है कि हम उसे माफ करके खुद को कमजोर कर देंगे, लेकिन असल में जब हम माफ करते हैं तो हम अपनी शक्ति को बनाए रखते हैं। हमारी माफी दूसरों को नहीं बल्कि खुद हमें शांति और मानसिक संतुलन देती है। एक व्यक्ति जो खुद को क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है वह जीवन में हर चुनौती का सामना अधिक संतुलित और साहस के साथ कर सकता है। इसी तरह हमारे कर्मों का परिणाम केवल हमारे भीतर की शांति और संतुलन पर निर्भर नहीं करता बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी असर डालता है। अगर हम किसी को माफ करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी आत्मा को हल्का करते हैं बल्कि उस व्यक्ति को भी एक मौका देते हैं कि वह अपनी गलती को समझे और सुधारे। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने कर्मों का हिसाब हल्का कर लेते हैं और यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें यह महसूस होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हम इसे किसी और पर दोष देने लगते हैं, लेकिन यदि हम गहराई से सोचे तो हमें समझ में आता है कि यह हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम है। हमारे कर्मों का हिसाब एक दिन हमें जरूर मिलता है और जब हम क्षमा करते हैं तो हम उन कर्मों को सही दिशा में बदलने का एक अवसर प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि कर्म का हिसाब समय के साथ होता है और जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने कर्मों का सही हिसाब बनाने का एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। माफी से हम अपने अतीत से जुड़े हर नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करते हैं और एक नए रास्ते पर चलते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो हमें न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी सशक्त बनाती है। अतः जब भी किसी से नुकसान या दुख मिले हमें यह याद रखना चाहिए कि माफी से हम अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं और जब हम दिल से माफ करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को शांति से भरते हैं बल्कि हम अपने कर्मों को भी सही दिशा में मोड़ते हैं। कर्म और आत्मा की शुद्धता पर बात करते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी आत्मा का स्वभाव स्वच्छ और शुद्ध होता है। जन्म के समय हमारी आत्मा पूरी तरह से निर्मल होती है, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में विभिन्न अनुभवों से गुजरते हैं हमारे कर्म उसे प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं जबकि बुरे कर्म इसे कलुषित कर देते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश से हम यह समझ सकते हैं कि कर्मों का प्रभाव हमारी आत्मा पर गहरा असर डालता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं जैसे दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना और सच्चाई का पालन करना, तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह शुद्धता केवल बाहरी स्तर पर नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर भी होती है। जैसे एक साफ दर्पण में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो हम अपने जीवन के उद्देश्य और सच्चाई को अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छे कर्मों से आत्मा में एक संतुलन और शांति का एहसास होता है। यह शांति हमें मानसिक तनाव, दुख और चिंताओं से बाहर निकालती है और हम जीवन के हर पहलू में संतुलित और खुशहाल महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी की चिंता करते हैं तो न केवल वह व्यक्ति खुश होता है बल्कि हमारी आत्मा भी उस काम से संतुष्ट और शुद्ध होती है। ऐसे कर्म हमें आत्मिक संतुलन और आंतरिक शांति प्रदान करते हैं जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को साफ रूप से समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म हम करते हैं वह हमारी आत्मा की दिशा तय करते हैं। इस बात का अर्थ है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा की दिशा भी सकारात्मक और शुद्ध होती है। इसके विपरीत जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हम अपनी आत्मा को गंदा करते हैं। बुरे कर्म जैसे किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी का शोषण करना हमारी आत्मा पर एक गहरे धब्बे की तरह होते हैं। यह कर्म न सिर्फ हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। बुरे कर्मों से हम अपनी आत्मा को अपवित्र करते हैं और जब हमारी आत्मा अशुद्ध होती है तो हमें जीवन में शांति और संतोष महसूस नहीं होता। हम अंदर से परेशान रहते हैं,
और जीवन के सुखों का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि वे सीधे हमारी आत्मा की शुद्धता पर असर डालते हैं। अच्छे कर्मों से हमारी आत्मा की शुद्धता न केवल हमारे खुद के लिए बल्कि हमारे परिवार, समाज और दुनिया के लिए भी फायदेमंद होती है। जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो हम अपने जीवन में वास्तविक सुख और संतोष पा सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारी आत्मा की शुद्धता हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। कर्म की इस प्रक्रिया को हम जीवन में तब समझ सकते हैं जब हम अपने रोज के कामों में ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे विचारों का पालन करते हैं। किसी के साथ नफरत, द्वेष और गुस्से को छोड़कर हमें प्रेम, दया और करुणा से अपने कर्मों को सजाना चाहिए। यही वे कर्म हैं जो हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने का अवसर देते हैं। अंत में यह कहना जरूरी है कि कर्म और आत्मा की शुद्धता एक दूसरे से गहरे जुड़ी हुई है। हमारी आत्मा के शुद्ध होने का मार्ग हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से ही संभव है। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखें तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे बल्कि हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को भी पा सकेंगे। कृष्ण के अनुसार कर्मों से ही आत्मा का शुद्धिकरण होता है और यही शुद्ध आत्मा हमें अपने जीवन में सच्ची शांति, संतुलन और समृद्धि देती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जीवन के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। इस उपदेश का तात्पर्य यह है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, बिना यह सोचने के कि उसके परिणाम क्या होंगे। हम बहुत बार जीवन में कर्म करते समय सिर्फ उसके फल के बारे में सोचते हैं और यह सोच हमारी मानसिक शांति को हानि पहुंचाती है। हम केवल इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में होगा या नहीं, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार हमारे काम का उद्देश्य केवल अच्छे कर्म करना है और उनके परिणाम को भगवान के हाथों में छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश तब दिया गया था जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों और गुरु के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अर्जुन के मन में युद्ध के परिणामों को लेकर भारी संदेह था। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह युद्ध उनके लिए और उनके परिवार के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह उपदेश दिया कि हमें अपने कर्मों के परिणाम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म करना हमारा धर्म है और इसके फल का निर्धारण भगवान करते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हम जितना अधिक अपने कर्मों में समर्पण और निष्ठा से लगे रहेंगे, उतना अधिक हमारे कार्यों का परिणाम हमारे लिए सही होगा। जीवन में कर्मों का फल समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है और यह कभी भी तत्काल नहीं मिलता। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें अपने कर्तव्यों को इस भावना से नहीं करना चाहिए कि उसका फल हम किस तरह से प्राप्त करेंगे, बल्कि इसे शुद्ध रूप से अपने कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में बिना किसी स्वार्थ के निष्कलंक भाव से समर्पित होते हैं तो हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझ पाते हैं। कर्म का यह आदर्श हमें यह दिखाता है कि जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह एक संतुलित दृष्टिकोण हमें तनाव और चिंता से मुक्त कर देता है, क्योंकि हम यह समझ पाते हैं कि कर्म का फल हमें परिश्रम और भगवान की कृपा से मिलता है और उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाने से हम न केवल अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं, बल्कि हम हर कार्य को पूरी लगन से करेंगे और हर स्थिति में स्थिर रहेंगे। यह उपदेश हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे साकार करने का मार्ग दिखाता है। जब हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करेंगे और परिणाम की चिंता छोड़ देंगे, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि हम समाज और संसार के लिए भी एक उदाहरण बनेंगे। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि जीवन के हर कार्य को अपने कर्तव्य और धर्म के रूप में करें। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें और उनके परिणाम के बारे में चिंता न करें। भगवान की कृपा पर विश्वास रखें,
क्योंकि वही हमारे कर्मों का फल तय करते हैं। कर्म का प्रभाव हमेशा हमारे जीवन पर पड़ता है। अच्छे कार्य हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें अंधकार में रखते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईमानदारी से काम करता है, वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सुख केवल हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें तो हमारे जीवन में सुख की अनुभूति बढ़ जाती है। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हमें अपने भीतर की शांति को ढूंढना होगा, क्योंकि बाहरी चीजों से खुशी अस्थायी होती है। कर्म से ही हमारा भविष्य तय होता है। अच्छे कार्यों से हम न केवल खुद को बल्कि समाज को भी लाभ पाते हैं। दुख का समय हमेशा एक शिक्षक की तरह होता है। यह हमें जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है और हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास और मेहनत से अपने कार्यों को करता है, वह किसी भी कठिनाई से डरता नहीं है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और हमें दोनों को समझने की आवश्यकता होती है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। अगर हम दूसरों के दर्द और सुख को समझते हैं तो हम अपने जीवन में सच्चे सुख की तलाश कर सकते हैं। सच्चा कर्म वही है जो न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए किया जाए। दुख के समय में हमारी असली ताकत सामने आती है, क्योंकि यही हमें हमारी असली क्षमता का एहसास कराता है। सभी चीजों में संतुलन होना चाहिए और यही जीवन के सही मार्ग की पहचान है। हर सुख दुख हमें जीवन के बारे में कुछ नया सिखाता है। कर्म ही हमें सही दिशा दिखाता है। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो हम जीवन में शांति और सफलता पा सकते हैं। हमारे कार्यों का असर न केवल हम पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। अच्छे कर्मों से हम दूसरों का जीवन बदल सकते हैं। कभी कभी सुख की प्राप्ति के लिए हमें अपने भीतर से शांति का अनुभव करना होता है, क्योंकि बाहरी खुशियां अस्थायी होती हैं। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी यात्रा को सार्थक बनाता है। जो व्यक्ति अपनी सोच और कर्मों को सही दिशा में मोड़ता है, वह किसी भी कठिनाई से उभर सकता है। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपने भीतर के भय और उलझनों को शांत कर लेते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। कर्म करने का उद्देश्य केवल फल पाना नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मा को शुद्ध करता है और हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। दुख का समय भी गुजर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी मेहनत और कर्मों में विश्वास रखता है, वह हमेशा खुश रहता है। कर्मों का फल कभी तत्काल नहीं आता, लेकिन यह धीरे धीरे हमारी पहचान और जीवन को आकार देता है। इसीलिए हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी दिशा तय करता है। जब हम अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं, तो हमें उनका फल किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। अच्छे कर्म हमें सुकून और शांति की दिशा में ले जाते हैं। सुख का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास सभी चीजें हों, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट और आभारी हों। यही सच्ची खुशी का मार्ग है। मनुष्य को जीवन में सही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम न केवल उस व्यक्ति बल्कि समाज पर भी पड़ता है। सही कर्म समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाते हैं। दुख के समय में जो व्यक्ति खुद को संभाल सकता है, वही अपने जीवन को सच्चे रूप में समझ सकता है। दुख हमें ताकत देता है ताकि हम और भी अधिक मजबूत बने। कर्म की प्रक्रिया को समझकर यदि हम अपने कार्यों में एकाग्रता और ध्यान बनाए रखें, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। सुख के पीछे हमें ना भागना चाहिए, बल्कि हमें वह संतुलन तलाशना चाहिए जिसमें हम अपने कार्यों को सही तरीके से करें और खुश रहें। हमारे कर्मों से ही हमारा भविष्य बनता है, इसलिए हमें हर दिन अपने कर्मों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक अच्छे कर्म का परिणाम हमेशा सकारात्मक ही होता है। जो लोग अपने कर्मों में सच्चाई और मेहनत को जोड़ते हैं, वे हमेशा सफलता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वे हर काम को पूरे मन से करते हैं। सच्चे सुख की प्राप्ति तब होती है जब हम अपने भीतर की शांति को समझते हैं और उसे जीवन में अपनाते हैं, न कि बाहरी चीजों से सुख की तलाश करते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और अच्छे कार्यों में विश्वास रखता है, उसे कभी भी कोई समस्या उसे रोकने नहीं पाती।
संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। सुख और दुख दोनों जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जो व्यक्ति इस सच को समझता है वह कभी भी किसी भी स्थिति में संतुलित रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे इंस्पिरेशन सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। जब तुम अपने मन को प्रभु की सेवा में लगाते हो, चाहे वह भजन हो, चाहे कथा श्रवण हो, चाहे किसी भूखे को भोजन कराना हो या बस एक कोना पकड़कर कृष्ण का नाम लेना हो, तब वह मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। और निर्मल मन ही शांत होता है। अशुद्ध मन कभी शांत नहीं हो सकता। वह हमेशा तुलना करेगा, शिकायत करेगा, डराएगा, थकाएगा। लेकिन जैसे ही उस पर भक्ति का जल चढ़ता है, वह शांत झील की तरह बन जाता है, जिसमें कृष्ण का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कभी कभी लोग कहते हैं, हमें तो बहुत समय से भक्ति करते हुए हो गया, फिर भी मन शांत नहीं होता। तो इसका उत्तर श्री कृष्ण स्वयं देते हैं। तू फल की जल्दी मत कर, तू बस चलते रह, जुड़ता रह, समर्पण करता रह। तू नहीं जानता मैं तेरे भीतर क्या क्या साफ कर रहा हूं। जिन विकारों को तूने जन्मों से जमा किया है, उन्हें साफ होने में समय लगेगा, लेकिन जब सब कुछ साफ हो जाएगा, तब तू स्वयं कहेगा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ मन किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। चाहे उसे खोने के लिए कुछ न बचे, वह तब भी कहता है, मेरे पास कृष्ण हैं, अब क्या कमी है। और यही भावना वह चमत्कारी औषधि है जो मन की सारी अशांति, चिंता, बेचैनी और भय को जड़ से मिटा देती है। तुम्हें आज एक निर्णय लेना है कि अब इस मन को संसार के लोगों के हवाले नहीं करना है। इसे अब प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। क्योंकि लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं बदलते। उनका प्रेम, उनकी उपस्थिति, उनकी करुणा, यह सदा एक सी है। और जब मन को यह स्थायित्व मिल जाता है, तब वह किसी से उम्मीद नहीं करता। तब वह कहता है, अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कृष्ण मिल चुके हैं। जब मन अशांत हो, तो तुम्हें उस आवाज को सुनना चाहिए जो सबकी आवाजों से परे है, श्री कृष्ण की। वह जो तुम्हारे अंतर्मन में है, जो न तो शोर करता है, न कभी बाधित होता है, बस मौन में, शांति में, प्रेम में वह उपस्थित होता है। और उस मौन को सुनने के लिए तुम्हें बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया में उतरना होगा। जैसे जैसे तुम खुद से जुड़ोगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन के सारे द्वंद्व मिटते जाएंगे। यह द्वंद्व जो तुम्हारे भीतर है, चाह और न चाह, सही और गलत, मिलना और खोना, इनका अंत तभी होगा जब तुम अपने अंदर उतरोगे। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार वायुदेव को रोकना कठिन है, वैसे ही चंचल मन को नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे जीता जा सकता है। यही दो मार्ग हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है हर दिन, हर क्षण अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ना, और वैराग्य का अर्थ है संसार की माया में न फंसना, वस्तुओं से नहीं, उनसे जुड़ी अपेक्षाओं से विरक्त होना। जब ये दोनों साथ आते हैं, तब मन स्थिर होता है। एक शांत मन ही भगवान के प्रेम को अनुभव कर सकता है। जब मन शांत होता है, तो हृदय में कृष्ण का संगीत बजता है। वह बांसुरी की तरह भीतर गूंजता है, और उस बांसुरी की धुन को सुनने के लिए तुम्हें हर उस आवाज से हटना होगा जो तुम्हारे ध्यान को खींच रही है। जब तुम उस परम शांति में प्रवेश करते हो, तब तुम्हारा जीवन भी बांसुरी बन जाता है, खाली, सरल और श्री कृष्ण के लिए समर्पित। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहने वाला ही सच्चा योगी है। लेकिन अर्जुन तो युद्ध भूमि में था, तब भी श्री कृष्ण उससे शांति की बात करते हैं। इसका अर्थ यह है कि शांति कोई स्थान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, यह तो एक स्थिति है, एक अवस्था है मन की।
और यह अवस्था संसार को जीत लेने के बाद नहीं मिलती, बल्कि स्वयं को स्वीकार कर लेने के बाद मिलती है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।